सच में ऐसे आप लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाते हो? आई कांट बिलीव इट। सबसे बड़ा डर लोगों को ये होता है कि जब हम पास्ट लाइफ में जाएंगे क्या हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। एडिक्शंस है, कोई रिलेशनशिप है, कोई ट्रॉमा है, कोई फियर है, एक पैटर्न है जो बारी बारी शो होता रहता है आपकी लाइफ में। तब मैं बोलती हूँ कि पास्ट लाइफ करिए। Anybody can go into their past life and see what is happening. The client is not going to past life. I can access the past life and tell them. You can go in their past life. जी जी। हो सकता है 90% ब्रेन है हमारा पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज हों स्टोर्ड जो हमें याद नहीं है। See what happens. Mind has 3 layers to it. People who come with a lot of trauma, who come with suicidal tendencies. And when we go back and see, we find बहुत से लोग होते हैं वो इतनी इनसिक्योरिटी से जीते हैं कि ये मुझे छोड़ के चला जाए. So before somebody leaves me, let me leave. I want you to think of something which makes you feel embarrassed when shame shows up. Sorry, एक second. I shiver, I feel cold and my voice becomes shaky. Our body remembers how did we feel first time when that happened. Just take a deep breath. I'm feeling as if I'm the emperor of the world. How beautiful is that, Aisha? You're already into REM state, you know. हम पैदा तो सेम हो रहे हैं सब लोग, बट बिकॉज ऑफ आवर आउटर सर्कमस्टांसेस हम वैसे बनते जा रहे हैं जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स या फिर हमारे साथ जो रहते हैं वो जैसा हमें परसीव कर रहे हैं। हमारी बॉडी में 114 चक्रास हैं हमारे। 114 चक्रास। चक्रा is responsible for our memories, our emotions. I worked with someone who had 3 miscarriages. मैंने उसको रेमेडी दी। साउंड थेरेपी। हम उस ऑर्गन को याद दिलाते हैं कि जब वो ठीक स्टेट में था तो कैसा था। Our cells remember everything. So I think this is what is called medicine. Allopathic medicine is not a medicine; it is a drug. मेंटल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 10% से ज़्यादा इंडियंस कोई ना कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और उनमें से 90% से ज़्यादा इंडियंस को पता ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो एक सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। आज के इस पॉडकास्ट में हमने इन्हीं प्रॉब्लम्स, इन्हीं सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा है। यहाँ तक कि मैंने खुद महसूस करा है कि कैसे मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे ट्रॉमास बचपन से लेकर आज तक इग्नोर करे हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाते हैं और जैसे जैसे हम एज करते हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आज के हमारे गेस्ट साधना मेहता जी ने मेरे जैसे कई हजार लोगों की ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। कुछ लोगों को तो वो पास्ट लाइफ में भी लेकर गई, उन्होंने देखा कि ये करंट प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में क्यों हो रही हैं और उनसे क्लोजर पाया। साधना जी ऐसी टेक्निक्स यूज करती हैं जैसे कि साउंड हीलिंग, बैच फ्लावर रेमेडी, चक्रा बैलेंसिंग, जिनको आजकल मॉडर्न मेडिसिन ने भी एक्सेप्ट करा है। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं भविष्यवाणी पे साधना जी का। स्वागत है मैम आपका भविष्यवाणी पे। ओम शांति। Thank you so much for having me over. Such a pleasure. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आई एम रियली पहले से ही मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, क्योंकि व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू मैंने देखा कि यू टेक पीपल टू देयर पास्ट लाइव्स आल्सो, और फिर उनको उस टाइम पे जो भी विजन्स आते हैं या मेमोरीज होती हैं, दे कैन रिलेट कि अच्छा मेरी इस लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, एंड दैट्स हाउ वी कैन हील दोज थिंग्स। तो सच में ऐसे आप लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाते हो? आई कांट बिलीव इट। कहते हैं ना लोगों से ये वाली लाइफ नहीं संभल रही और हम उनको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हैविंग सेड दैट, कई बारी जैसे कि मुझे बहुत लोग आते हैं मेरे पास में और कहते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ करना है, you know। जैसे आपने देखा अगर कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, अगर वो एक पार्टी में वॉक इन करते हैं और वो कहते हैं मुझे पामिस्ट्री आती है या मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, तो खटाक से सब लोग उनके साथ हाथ हाँ। लेके सामने बैठ जाते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना शुरू हो जाते हैं। और इफ समबडी सेज आई कैन रीड ऑरास, लाइक आई वॉक इनटू अ सोशल दिस थिंग एंड पीपल से प्लीज मेरा ऑरा देख के बता दीजिए। Similarly, when people get to know that I do past life regression or I do hypnosis, they all say, oh, we want to explore past life. We want to come and get past life session done. But भविष्य मैं कभी भी past life किसी को बिना किसी deep rooted reason के कभी भी recommend नहीं। Past life is not like a tourism कि अच्छा इस बारी मैं past life में होकर आती हूँ, इस छुट्टी में मैं past life में जाऊंगी। It's not like that. पास्ट लाइफ हैज टू कम इन फ्रॉम अ प्लेस कि जहां आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो इतना ज्यादा परेशान कर रही हैं। मान लीजिए एडिक्शंस है, कोई रिलेशनशिप है, कोई ट्रॉमा है, कोई फियर है,
कुछ ऐसी चीज है जिस पर आप काम कर चुके हैं, या बारी बारी एक पैटर्न है जो बारी बारी शो होता रहता है आपकी लाइफ में, आ, तब मैं बोलती हूँ कि पास्ट लाइफ करिए, क्योंकि आप जिस चीज को अभी फेस कर रहे हैं, आपको पास्ट लाइफ में जाके उसका सोल्यूशन मिलता है, पर कभी कभी आप इतने वल्नरेबल मोमेंट में होते हैं कि आप पास्ट लाइफ में जाके शायद आप जो देखें आप उसको उस टाइम में एडजस्ट नहीं कर पाए। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग विद अ गर्ल हु जस्ट लॉस्ट हर हस्बैंड. ओके। Okay, she's recently married and she lost her husband. So she came to me and she said मुझे पास्ट लाइफ करना है टू सी कि मैंने उसको इतनी जल्दी क्यों लूज करा। हम्म। पर मैं उसको बहुत टाइम से होल्ड कर रही हूँ, मैं उसको पहले हील कर रही हूँ, लाइक आई एम हेल्पिंग हर हील हर सेल्फ, सो दैट वो पास्ट लाइफ में जाके अगर कुछ ऐसा देखती है कि उसने पिछली लाइफ में भी उसको उसके साथ कुछ सिमिलर हुआ था, तो शी मे नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट हम्म। इट। सो इसी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल थेरेपी, and we should, I always tell people, if there is something that you've not been able to address, if there are some answers you've not been able to find, please go and explore. Like I have gone through past life sessions myself. How past life happened to me, Bhavishya, it's a very beautiful story. आई रियली वांट टू नो। So मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं थोड़ी डीप चली जाती हूँ ओके। मेडिटेशन में। और क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन में इतनी डीप जाने लगी कि मैंने अपनी कुछ पास्ट लाइफ देखनी शुरू कर दी। तो मुझे लगा कि ये पास्ट लाइफ नहीं हो सकती। मेरा एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था और ओके। मैं बहुत कोशिश करी थी उस रिलेशनशिप पे काम करने की, बट वो रिलेशनशिप थोड़ा इम्प्रूव हो नहीं रहा था, बारी बारी लौट के वैसा ही हो जाता था। तो मुझे उस मेडिटेशन में एक लाइफ दिखी जिसमें मुझे दिखा कि मैंने उस इंसान के साथ कुछ ठीक नहीं किया था ओके। किसी एक लाइफ में। हम्म। तो पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ जाकर पास्ट लाइफ देखते हैं और आप देख के वापस आ जाते हैं। आप पास्ट लाइफ में जो कुछ आता है आप उसको हील भी करते हैं। यू नो, अ गुड पास्ट लाइफ सेशन इज नॉट ओनली अबाउट सीइंग दोज विजुअल्स, इट्स अबाउट हाउ डू यू क्लोज इट। पास्ट लाइव्स आर शोन टू अस कि हमने उस लाइफ में क्या लेसन सीखा था उस इंसिडेंट से। अगर हम्म। हम किसी के साथ ठीक नहीं थे, या हम जो भी हमने वाउस ली थी, कुछ भी लिया था, हमने उस लाइफ टाइम में लेसन क्या सीखा था। जब तक हम वो लेसन सीख कर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारी सोल वो लेसन हमको दिखाती रहेगी बारी बारी। तो जब मैंने वो पास्ट लाइफ में देखा कि मैंने उनके साथ में कुछ ठीक नहीं किया था, तो मैंने उनसे फॉरगिवनेस मांगी और मैंने उनसे, आई ट्राई टू क्लोज एंड आई अंडरस्टूड व्हाट हैव आई डन रॉन्ग। एंड यू वोंट बिलीव, लाइक जिस रिलेशनशिप में मैं इतना काम कर रही थी, अगले दिन वो मेरे ऑफिस में आ गए और कहते चलिए कॉफी पीते हैं साथ में। ओके। So that was like, you know, a big surprise to me. And this is how I got so intrigued by past life, something that came to me very naturally, very organically. I started learning past life and I became a past life regressionist to help other people see their past lives. बट क्या होता है ना, हम एस्ट्रोलॉजर्स या बाकी लोगों से सुनते हैं कि बहुत जन्मों के बाद हमें एक ह्यूमन का जन्म मिलता है, बट व्हेन वी टॉक विद पीपल हु आर टेकिंग यू टू देयर पास्ट लाइफ, वो हमेशा हमें ह्यूमन वाले पास्ट लाइफ में ही लेके जाते हैं। ऐसा कैसे होता है कि हम, सपोज आई इफ आई वाज अ रैबिट इन माय पास्ट लाइफ, मैं वो वाले टाइम में क्यों नहीं जा सकती, बस मैं ह्यूमन फॉर्म में ही जाऊंगी? नहीं जी, डॉक्टर चौधरी हैं जिनसे मैंने पास्ट लाइफ सीखा था, यू नो, ही इज वन ऑफ द टीचर्स आई लर्न फ्रॉम। वो 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 ऐसे, उनको ऐसे लगता था कि कुछ, मैंने उनके सामने एक दो सेशंस देखे थे जिसमें उन्होंने देखा था कि लोग रॉक्स थे, लोग कुछ और थे। रॉक्स थे? या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। एंड इफ यू आस्क मी, आई वाज taken through a past life session wherein I was Rudraksh. Okay. You know, that life, that past life session was very very, it was life altering for me actually, you know, and I was a Rudraksh in that past life. अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये, जब आप पास्ट लाइफ में होते हैं ना, तो जब आप हिप्नोसिस देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप तो किसी दूसरी दुनिया में चले हाँ। गए, आपको कुछ पता नहीं है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं, सबसे बड़ा डर लोगों को ये होता है कि जब हम पास्ट लाइफ में जाएंगे, क्या हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। कि आपने एक बार हमें चेयर में ले जाके पास्ट लाइफ में आप ले गए, अब अगर मैं वापस नहीं आई और मैं वहीं रह गई तो टाइम ट्रेवल हो जाएगा। हाँ, लोगों को सो इट इज लाइक अ टाइम ट्रेवल। time travel, but the best thing about past life is that it is done in a clinical hypnosis environment. So in that environment, your conscious mind is always there.
आपका सबकॉन्शियस माइंड एज अ थेरेपिस्ट, एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट, यू डू explore, you get into the subconscious space of the client, and the client becomes very suggestible in that session. But आपका कॉग्निटिव माइंड हमेशा प्ले में होता है, आपको पता होता है कि आप पास्ट लाइफ में जा रहे हैं। ओके। आपको पता हो, अगर लीजिए आप एक पास्ट लाइफ सेशन करते हैं हमारा, आपको पता रहेगा कि आप इस लाइफ में भविष्य हैं, हम्म। और मान लीजिए आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं, आप मुझे नहीं बताएंगे। ओके, मतलब आई हैव फुल कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। एब्सोल्युटली, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं देखना है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप इमीडिएटली बाहर आ सकते हैं सेशन ओके। से। दो बाहर लाने का एक तरीका है वेर इन वी ब्रिंग यू बैक वेरी स्लोली इनटू दिस बॉडी, इनटू दिस टाइमलाइन, इनटू द प्रेजेंट स्पेस। बट आप आ सकते हैं वापस कभी भी उससे, ऐसा नहीं है कि आप एक बार वहां चले गए तो आप स्टक वहीं हो हैं। गए। ऐसा कुछ नहीं है। हैरी पॉटर की मूवी की तरह नहीं, नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हाउ पीपल एंड पास्ट लाइफ एक बहुत सिंपल, बहुत ही इट्स अ वेरी पावरफुल थेरेपी। ओके। बट इतना ज्यादा उसके अराउंड शायद मूवीज में या कुछ इतना ज्यादा कर दिया गया है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू यूज इट वेल, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हमें फ्यूचर बताते हैं, आप हमें पास्ट बताते हो। कोई भी इंसान प्रेजेंट में नहीं रहना चाहता है। एवरीबडी इज वेरी क्यूरियस कि अच्छा हमारे पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, फ्यूचर लाइफ में क्या हुआ था। बट जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं ना, हम मोस्टली किस चीज की बात करते हैं कि अच्छा ये गलत हुआ था, ट्रॉमा हुआ था, विच इज वाई आज हमें ये फेस करना पड़ रहा है। बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्रॉमा ही हुआ था, बहुत सारी खुशियां भी होंगी हमारे लाइफ में, हैप्पीनेस भी होंगी। हम वो क्यों नहीं देखते कभी कि मतलब हम उसको याद नहीं करते। हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ये गड़बड़ चल रही है, हम वापस आते हैं, हम उसे ठीक करते हैं। बट वेन वी आर हैप्पी, आज हम खुश हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि अच्छा हम पास्ट लाइफ में जाके देखते हैं कि हम खुश क्यों हैं, और अच्छा इसलिए खुश हैं, अच्छा नाउ वी हैव अ रीजन टू बी हैप्पी। सो कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पास्ट लाइफ में जाके देखना है कि मैंने कितने अच्छे कर्म करे हैं, इसलिए मैं आज खुश हूँ। सी इट्स ह्यूमन नेचर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। एंड इफ यू लुक एट प्रेजेंट, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, इट्स अ गिफ्ट, बट वी डोंट स्टे इन दैट मोमेंट। वी आर ऑलवेज worried about the future, and we are anxious whatever has happened in the past, जब हम वो पास्ट और फ्यूचर में फंसे रहते हैं और प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, तो जब भी कभी ऐसी चीज होती है जो हमें हैंडल नहीं हो रही होती है, हम उसको हम उसके रीजंस ढूंढना शुरू करते हैं, बिकॉज ह्यूमन माइंड नीड्स क्लोजर। हम्म। मान लीजिए किसी के साथ में कुछ बहुत बुरा होता है और वो पास्ट लाइफ सेशन से, जैसे रिलेशनशिप ही है, आप लगा लीजिए कोई वाइफ हस्बैंड है और उनकी दोनों की नहीं बन रही है, या कुछ बच्चे के साथ में किसी के साथ में कुछ इश्यू और नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप आते हैं और आप पास्ट लाइफ में जाके देखते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में उसकी बहुत पिटाई करी थी, उसे बहुत बजाया था, जो भी करा था आपने उसके साथ में, और इस लाइफ में वो आपके साथ वैसे बिहेव कर रहा है। तो आपको कहीं क्लोजर मिल जाता है कि ओह अच्छा, मैंने भी कभी ऐसे करा था, तो इसलिए मेरे साथ में ऐसा बिहेवियर हो रहा है। when it comes to good things, we even when we are living in a very happy space, we are still so anxious about the future, that we are so insecure कि ये अच्छा टाइम चला नहीं जाए, तो हम कभी सोचते ही नहीं है उसके बारे में कि जाके देखूं कहाँ से आ रहा है। बट बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस के, सब लोग प्रॉब्लम के साथ नहीं आते, जिन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे। लाइक व्हाई I did past life on me. I was looking for some answers which I could not find. Like something like my purpose in this lifetime. In every lifetime we come for a purpose. We come to learn some lessons. And the clarity wasn't coming to me. And these sessions actually helped me a lot to find my purpose in life. So there are people who come for very neutral reasons to find if they can grow from where they are right now. They do come for such reasons, but most of the people come for addictions because past life fears. मतलब मैंने ऐसे लोगों के साथ में काम करा है कि जहाँ लोगों को स्नेक्स का बहुत फियर है, स्विमिंग का है, पानी का है, फायर का है, क्लोज स्पेसेस का,
flying. There are so many fears we live with. But whenever somebody comes to me with a fear, we always see in this lifetime, childhood, womb, and if we can't track it there, only then we go to the past life to see where is it coming from. So we hear कि soul travel करता है, soul same रहता है in all our lives, but we change our body. Absolutely. For example, you said somebody was a rock. Hmm. That means rock also has a soul. It was So it's a very controversial subject, And if you ask me, the practice I follow, हम उसमें कहते हैं कि हम हमेशा सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं. Like in Raja Yoga, we say we are always humans. We keep becoming good, bad, ugly, whatever we do, but we are humans. We don't change any other form. So I believe in that philosophy. In one of the sessions I saw, I was a Rudraksh myself, and but when I saw that I was a Rudraksh, maybe that was my devotion to Shiva, which made me feel. Once I asked one of my teachers, what if this is all? Because when you're going through a past life session, you feel आप बना रहे हैं story. बहुत से लोग उसके बाद मुझसे कहते हैं ये तो what if I have made this story? What if this is not true and I've created it? बट भविष्य वो स्टोरीज इतनी फर्क होती हैं कि शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी. वो स्टोरीज आपने कभी अपने कॉन्शियस में कभी वो स्टोरी सोची भी नहीं होगी जो आपको दिखती है. तो my teacher said something very nice. He said, even if your subconscious mind has made that story for you, it has given you a closure. And we do all the work to get a closure. This is for people who are non-believers, not for believers. For non-believers who don't believe, I tell them, have you got a closure or not? And they feel, yes, they've got a closure. And but we do something called Akashic Records, in which we see past lives and we also see future. Yeah. Okay. So you said you were a Rudraksh. Were you actually helping people to build their strong aura? Do Rudraksh actually do those things? जब मैंने खुद को रुद्राक्ष देखा था तो मैंने अपने आप को शिवा के टाइम में देखा था. Okay. And in this lifetime, it's a very personal thing, but I would like to tell you, in this lifetime, I've come to work on my ego. And why that Rudraksh was shown to me, I was thrown right from up from the higher realms to earth to work on my ego, because that Rudraksh was in Shiva's hand and some ego play happened. So I was thrown down to work on my ego. So that's my lesson in this lifetime. Whether I was a Rudraksha or not, but lesson was learned very beautifully in that session. मतलब मुझे इतना डीप में जाने का मन कर रहा है. But I like if I want to know about my past life, can I also, anybody can go into their past life and see what is happening? See, 80% of people can be hypnotized, 20% people can't be hypnotized. People who are very control freak, they don't like to give their control to other people. So they don't get hypnotized. If you don't get hypnotized, you can't go into your past life. But for that, we do Akashic Records, we do something called Body Talk, and I have, with grace of Lord, He has given that sense that if a client does not go into past life, I can retrieve, I can access the past life and tell them that what's important for them. You can go in their past life? जी. आप किसी और के, you can also go in my past life and tell me that I was a god. Whatever, yes. So yes, in case my first preference would be that you go into past life and you see yourself, because what you see, you are in subconscious state, and subconscious state, whatever you see has very vivid memories. तो आप जब उस सेशन में जाते हैं तो आपको वो सेशन की जो विजुअल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से याद रहते हैं. सेकेंडली, वो लेसन आपने लर्न करना है, वो आपकी सोल की जर्नी है. उस सेशन में आप कुछ और भी लोगों को देख लेते हैं जो आपकी फैमिली हो सकते हैं. They may not look like your family, but when you see them in that session, that you will have a sense, oh, that's my mother, that's my father. Okay. So when you do this, it's very powerful. But yes, if you
If you don't go into hypnosis or if you can't see your past lives, then there are other ways to access your past lives. सो जब हम बात करते हैं ना अपने ब्रेन की, ब्रेन में साइंटिफिकली प्रूवन है कि वी यूज जस्ट 1 or 2% ऑफ आवर ब्रेन्स, बाकी 99% ब्रेन हमारा अनयूज्ड रहता है। आइंस्टाइन ने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया था। तो ऐसा है कि बाकी हो सकता है 90% ब्रेन में हमारा पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज हों स्टोर्ड, जो हमें याद नहीं है। और इतना कुछ स्टोर्ड हो, इतनी मेमोरीज हो, मे बी 100 years की मेमोरीज हो जो स्टोर्ड हो, बट हमें याद नहीं है। ऑल वी डू इन दिस सेशन इज गो इन टू दोज मेमोरीज एंड गेट टू नो कि हम क्या थे। इज दैट व्हाट रियली See, हैपेंस? what happens, our mind has 3 layers to it. In fact, yeah. So this is conscious mind. Conscious mind is what you're saying in 1% is around 5%. हम 5% के करीब ब्रेन यूज करते हैं। आइंस्टाइन थोड़ा 7-8% पे कुछ ऐसे चले गए थे। फिर एक क्रिटिकल लेयर आती है कॉन्शियस। अगर आप एक कंप्यूटर के हिसाब से देखेंगे, आपने दिन का डेटा डाला, आप रात को उसको हार्ड डिस्क में, मतलब जब आपका हो गया, यू वांट टू मूव व्हाटएवर यू हैव सेव्ड ऑन योर हार्ड डिस्क, तो रात में क्या होता है, क्रिटिकल लेयर है जिससे कि वो डेटा हार्ड डिस्क में जाता है। दैट हार्ड डिस्क इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो 95% वी कॉल सबकॉन्शियस माइंड, बट आउट ऑफ 95%, 92% is subconscious, 3% is unconscious mind. ओके So the 3% is where you hold your past life data. ओके 92% जो आपका है वो आपका subconscious mind है, wherein you have belief systems, programs, memories right from the womb. When you Okay. came in your mother's womb to what you are today, whatever you have stored, there are like folders in your subconscious mind. So if you know, if I say, let's say if I say tiger, Hmm. you'll have a memory, you'll have a visual of tiger in case you have ever seen a tiger, and how you felt when you saw a tiger. That emotion shows up in your body. Like if let's say you went to see a tiger and the tiger passed by your vehicle and you were scared, so when I say tiger, you will feel scared when I say tiger. So your subconscious mind has stored tiger as something that you're scared of. But if you saw tiger in a circus and he was fooling around, then that brings a happy memory or a very safe memory to you. So subconscious mind is 92%. 3% is your unconscious mind. That is your past life memories. Okay. So our soul carries those past life memories. Our soul carries those sanskars, and which shows up, and then we start working on them. You know, as they say, when a child is born, जिस दिन वो born होता है उसका horoscope बन जाता है। Hmm. कुछ भी नहीं किया बेचारे ने, और पंडित जी कह देते हैं ये बहुत ऐसा बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, या बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पैसे कमाएगा। एंड इवन ट्विंस, पीपल born at the same time, कुछ सेकंड्स के, कुछ मिनट के फर्क पे भी have different horoscopes. Why? Because of the soul journey. Whatever you're carrying with your soul from past lives, that shows up. But I always say, what you meet is pre-decided, but how you meet is your free will. Hmm. तो दो ट्विंस होते हैं और वो अपनी लाइफ को बहुत डिफरेंटली जीते हैं, बिकॉज समवेयर द जर्नी इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर द सोल, एंड सेकेंडली यू यूज योर फ्री विल टू मेक दोज चेंजेस दैट यू वांट टू मेक. सो लाइक यू सेड कि बच्चा पैदा होता है और उसका एक हॉरोस्कोप बन जाता है, बट आप जो थेरेपीज और सेशंस लेते हो उसमें ऐसे सेशंस भी होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं, एंड दे कैन हील देयर ओन चाइल्ड while they are in the womb. So how does that happen? So more than while you are pregnant, and what you're trying to heal for yourself and your child is, I always tell people, please heal yourself before you conceive a child. Okay. जैसे कि हम, the other day I was recording a podcast with a gynecologist, and I was telling her that आप जब आपके पास कोई आते हैं, when they are planning a baby, आप उनको बहुत बड़ा ब्लड वर्क कराते हैं, उनके पूरे हॉर्मोन्स पैनल होते हैं, आप उनका अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, कुछ कुछ और भी चाहिए तो आप करा लेते हैं, बट कोई उनसे ये नहीं पूछता कि हाउ आर यू फीलिंग इमोशनली, हाउ आर यू फीलिंग एनर्जेटिकली. भविष्य, द वर्क आई डू इज
is something which is about the memories, about the trauma, about the pain, about belief systems, all those things which you store in your body. Your nervous system stores that. All right. So if nowadays there is an awareness, people have started coming before also when they are planning for a child and they come and heal themselves. क्योंकि जब एक बच्चा womb में आता है तो उसका जो मदर से कनेक्शन है, the child is very aware of mother's emotions. All right, whatever the mother is going through at that point of time. I work with so many people who come with a lot of trauma, who come with suicidal tendencies. And when we go back and see, we find when the child was carried by the mother had suicidal tendencies, or she wanted to abort the child. तो वो वहां से आते हैं ट्रॉमास. बट उनको हील करने के लिए अगर एक मदर को ये अवेयरनेस पहले से आ जाती है कि जब वो प्लान कर रही हैं कि उनको कुछ हील करना है अपने में, उसके बाद अगर वो हमारे पास में तब आते हैं कि व्हेन शी इज ऑलरेडी कंसीव्ड एंड शी इज कैरिंग द चाइल्ड, देन वी हैव टू डू वेरी सटल वर्क. We can't do something which is very deep and the outcomes could be disturbing. So we do very subtle sound healing, and we do very gentle hypnosis sessions with them. So that's the work we do with them. What is hypnosis? Hypnosis is the pre-state for past life, wherein you take a client into a state where it's heightened awareness. The client goes into alpha or theta state, and they are like in a trance. It's a trance-like situation, and they're very suggestible in that time. Whatever suggestions you give them, those suggestions become very deep-rooted and they accept them. Okay. So, if in a state wherein somebody is, let's say a mother comes to me and she says she's experiencing a lot of fear. I've worked with quite a lot of mothers, new age moms who carry kids at times. Any story that you can share? Yeah. So this lady came to me, young girl, and she's conceived a child, and after she's conceived a child, she says, I'm regretting my decision. क्यों? कि मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे बच्चा कैरी नहीं करना है या नहीं करना चाहिए था. But my husband convinced me, everybody convinced me. So she was way past her time where, those 12 weeks or something, and she had to carry the child. But that rejection that happens in the womb becomes a part of our personality. तो मैंने उनके साथ में वो काम करा, that she came into the acceptance of carrying that child, and that was coming from her mother. When she was in her mother's womb, her mother didn't want to carry her. Okay. So this became like an ancestral trauma which was carrying. So when we did the session, I could identify that it's a lineage thing that's coming in her. We healed that, and I also connected her to the child she was carrying, and I made her seek forgiveness from the child that she was carrying, so that the child does not carry that trauma. अच्छा. तो वो क्या हुआ कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब आप एक वूम में या एक बच्चे के पैदा होने से पहले आप काम कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कितने साल की वो जो उसकी मुसीबत है, उसके जो इमोशंस हैं, वो हील हो गए. क्योंकि ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द वर्क आई डू कि वो कहीं वूम से या पहले 2 साल से प्रॉब्लम आ रही होती है. जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही ट्रॉमा होता है, लाइक 9-10 साल के होते हैं and they go into depression. इतना ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस इंडिया में बढ़ गए हैं. I was reading about the facts that more than 10% of the people in India have depression, and out of those 10%, 90% लोग ऐसे हैं जो क्योर ही नहीं कर, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे क्योर करना है. सो एक तो अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से वो क्योर नहीं कर पाते, और जिनको अवेयरनेस है उनको एक पाथ नहीं मिल पा रहा है कि मैं किसके पास जाऊं. क्योंकि फिजिकल पेन एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, मेंटल पेन बहुत कम लोगों को समझ आता है कि अच्छा मेरा बच्चा दुखी इस वजह से है क्योंकि उसको पास्ट लाइफ तो कोई जाता ही नहीं है, इस लाइफ में ही सब उलझे हो रहते हैं. तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ? मतलब कोई क्राइटेरिया है उसे जज करने का कि एक बंदा है जो घर पे ही समझ सके कि अच्छा अब मैं डिप्रेस्ड हूँ,
अब मुझे किसी के पास जाना चाहिए इसको क्योर करने के लिए। समझ कैसे आएगा कि स्ट्रेस में हूँ मैं? देखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लाइक डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस तो इतना कॉमन वर्ड हो गया ना, ऐसे लग रहा है कि स्ट्रेस तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में, हम्म। अगर स्ट्रेस नहीं है तो मतलब दैट द फायर इज मिसिंग, इट सीम्स लाइक दैट, व्हिच इज सो अनफॉर्चुनेट। डिप्रेशन, जो डिप्रेशन में लोग होते हैं उनमें एक एक तरह की सैडनेस सेट हो जाती है, कि उन्हें जैसे सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगता है, उनका थोड़ा खाने में इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनको थोड़ा अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, all those things come up. But lately we have seen cases and we have seen a lot of celebrity suicides also, wherein हम्म। people just committed suicide and they didn't have any sign of depression outwardly, because social media pressure, इतना ज्यादा कंपटीशन, एनवायरमेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत सारे लोग आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग में जीते हैं, और वो जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता चला जा रहा है डिप्रेशन का। बट डिप्रेशन क्या है कि एक्चुअली दे आर सेइंग कि 1 in 4 इज एक्चुअली, लाइक आप यूएस का या वैसे डेटा देखिए वेस्ट का, तो 1 in 4 हैज साइंस ऑफ डिप्रेशन, ओके। which is very very high, and it's starting from a very young age also. But when somebody goes to a psychologist, to a psychiatrist, they have their own tools wherein they work on the mind. For them it's a very mind thing, whatever is happening is a very mind thing. But अगर कोई मेरे पास आता है, or somebody who comes to someone who's working on a nervous system regulation, somebody who works on the energies in the body, for us it's not only the mind, it's mind body. So अगर वो आ भी रहा है, वो सैडनेस आ रही है, वो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, वो डिप्रेशन आ रहा है, तो हम जाके देखते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। और कई बार बच्चे छोटे होते हैं तो राइट फ्रॉम द वूम टू 2 years, 2.5 years, दे डोंट इवन रिमेम्बर एनीथिंग, हम्म। है ना। आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी 2.5 साल तक डेवलप ही नहीं होती आपके पास, जब तक वर्बल एबिलिटी नहीं है तो आपके पास भी वो नहीं हो रही होती डेवलप। बट उस टाइम में मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स को बहुत लड़ते देखा है, या आपने अपने घर में कुछ ऐसा देखा है, यू लॉस्ट वन ऑफ योर पेरेंट, एनीथिंग कैन हैपन, वो कहीं उनके नर्वस सिस्टम में डिसरेगुलेशन सेट हो जाती है। सी व्हेन आई से नर्वस सिस्टम में डिसरेगुलेशन, आपको जब घबराहट होती है, आपको क्या लगता है, मान लीजिए यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, व्हाट विल हैपन टू यू? I shiver, I feel cold, and my voice becomes shaky. यही होता है मेनली। तो कहाँ हुआ ये सब कुछ? बॉडी में। बॉडी में। बॉडी में। मैंने आपसे पूछा घबराहट, घबराहट लोग क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज ब्रेन, लाइक आप डर भी रहे हैं, सब कुछ नहीं, इट हैपेंस इन आवर बॉडी। सो व्हाट हैपेंस, our cells remember, our body remembers how did we feel first time when that happened. तो जब वो हमारी बॉडी ने याद रख लिया, तो अगली बार जब आपको घबराहट होगी तो आपकी बॉडी में पहले होगी, फिर वो सिग्नल आपके ब्रेन में जाएगा, Okay. और फिर आपका ब्रेन कहेगा ओ भविष्य तुम घबरा रही हो अभी, पर वो आपकी बॉडी में सिग्नल पहले आता है। सो द वर्क आई डू, व्हाट वी डू, वी गो टू दैट सिग्नल दैट्स शोइंग अप इन द बॉडी एंड वी ट्राई एंड heal that. We see where is that signal coming from and we try and heal that. So when that regulation happens, you start feeling better. This is बहुत बार क्या होता है, हमें बचपन में ना कुछ ट्रॉमास हो जाते हैं, मे बी हमने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है, या कोई पेरेंट्स होते हैं जो वायलेंट होते हैं, अपने बच्चों को थप्पड़ मार दिया। उस टाइम हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम सैड हैं, ये ट्रॉमा है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम 10-20 साल बाद, हमें रियलाइज होता है कि हमें बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, पर हमने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया। बट अब हर्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। सो हाउ डू वी, मतलब व्हाई डज दिस हैपन, कि उस टाइम पता नहीं चला बट अब मुझे बहुत हर्ट हो रहा है कि ऐसा हुआ था। See, trauma is not what happens to you. Trauma is what happens within you. 2 बच्चे पिटे, एक बच्चे को कुछ नहीं हुआ, और एक बच्चे को बहुत कुछ हुआ उससे। तो क्या हुआ कि आपने वो चांटे को कैसे प्रोसेस करा अपने अंदर, दैट इंसिडेंट। इवन पेरेंट्स, आप देखिए एक ही घर में 2 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स दोनों के पेरेंट्स हैं,
पेरेंट्स लड़ रहे हैं, एक बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, एक रेबेल हो जाता है और एक एकदम से इंट्रोवर्ट हो जाता है, बिकॉज आप उस ट्रॉमा को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं अपने अंदर। जब वो ट्रॉमा होता है, वेन एवर आई डू समथिंग कॉल्ड आई एम लर्निंग समथिंग कॉल्ड कंपैशनेट इंक्वायरी, वेर इन एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं जो कि इस पे काम करते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज पे। और वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो, जब वो ट्रॉमा हो गया उस टाइम में वो किसी से बात नहीं करता है, वो अपने अंदर रख लेता है, क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है वो, उसमें ना बहुत नार्सिसिस्ट ट्रेट्स होते हैं। उसको ये लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स, दे, इट मे नॉट साउंड वेरी ट्रू व्हेन आई एम सेइंग दैट, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। अ चाइल्ड थिंक्स इफ माय पेरेंट्स आर हैप्पी, दे आर हैप्पी बिकॉज ऑफ मी। इफ माय पेरेंट्स आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिकॉज ऑफ मी। तो वो क्या करता है, वो खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दे देता है उसमें कि मेरे कारण हो रहा है। तो वो क्या करता है कि अच्छा, अब मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, वो पहले से ही लड़ रहे हैं, अब मैं जाके अपनी बात बताऊंगा तो इनकी लड़ाई और बढ़ जाएगी। सो द चाइल्ड चूजेस नॉट टू टॉक अबाउट दैट। एंड व्हाट द चाइल्ड नीड्स ओनली अ वेरी कंपैशनेट सेफ कंटेनर स्पेस टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड। सो व्हेन somebody comes to me and somebody has gone through the trauma, जब वो मेरे पास आते हैं तो वी रीलिव दोज मोमेंट्स। मैं क्या करती हूँ, उनको बॉडी सेंसेशन से हम वापस वहां जाते हैं, यहाँ से नहीं जाते, हम बॉडी सेंसेशन से वापस जाते हैं कि बॉडी में आप कैसा फील करें। जैसे आपने बोला कि जब मुझे घबराहट होती है तो मुझे शिवर होता है, मुझे ये होता है। अगर हम एक सेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, विल गो बैक टू द ओरिजिन ऑफ दिस, कि आपको पहली बार ऐसे कब फील हुआ बट था। मुझे याद ही नहीं है। आपको याद आ जाएगा जब आप उस सेशन में होंगे, तो आपकी मेमोरी आपको ले जाएगी। और जब आप वहां जाते हैं तो आपको ध्यान आता है, अरे मुझे तो पहली बार तब हुआ था जब मेरे फादर मदर की लड़ाई हो रही थी और हाँ। मैं, आई वॉज शिवरिंग। एंड देन वी हील दैट ट्रॉमा, वी हेल्प यू हील दैट ट्रॉमा देयर, एंड व्हेन वी हील दैट ट्रॉमा देयर, you start feeling better, you start acknowledging whatever is happening around you better. ओके। इज दिस व्हाट इज कॉल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग? Inner child is also, yes, inner child में भी हम ऐसा ही करते हैं। Inner child is done on a bit of hypnosis wherein we take you into trance, but I was telling you, in उसमें हम ट्रांस में नहीं लेके जाते, आप और मैं ऐसे बैठे हैं, हम बात करके हो जाता है। बात करके हो जाता है। बट इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या है, इनर चाइल्ड इज, वी आर रीपेरेंटिंग आवर इनर चाइल्ड। ओके। We are giving that space to that child, we are giving that love to that child, we are giving that safe space to that child which he needed at that point of time, and we are reparenting our child. That's the inner child work. Inner child work is done by कि पार्ट्स में करते हैं। there is something called internal family system wherein we go back and we see all of us are sum total of the parts we are। कि आप में एक पार्ट है जो कि खुश रहना चाहता है, एक पार्ट है जो उदास रहना चाहता है, एक पार्ट है जो लड़ना चाहता है, एक पार्ट है जो भागना चाहता है। हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, ये हमारी शैडोज होती हैं, जो नेगेटिव चीजें होती हैं हम उनको शैडो समझ लेते हैं और हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। जब हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, वो और कहते हैं ना, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। हम्म। जैसे कि मैं बहुत बारी लोगों से कहती हूँ कि अगर आप, डू यू नो हाउ टू स्विम भविष्य, आपको या। स्विमिंग आती है? अगर आप स्विमिंग करने जाएं और आप प्लास्टिक का बड़ा सा बॉल ले लें और मैं आपसे कहूँ कि आपको ना इसको बॉल को पानी के अंदर दबा के और स्विमिंग करनी है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको पूरे टाइम वो बॉल दिखना नहीं चाहिए, मुझे दिखना नहीं चाहिए कि आपके हाथ में बॉल आई विल बी स्ट्रेस्ड कि है। ये बहुत ज्यादा वर्क है, हाँ, बिकॉज आई कैन स्विम नेचुरली, बट देन इट इज अनदर टास्क कि मुझे एक टास्क और करना है, अपने आप को फ्लोटिंग भी करना है और बॉल को बॉल छुपाना को भी। छुपाना भी है। सो this is what happens. The shadows, the darker side, which we call, which is not the darker side, they're just our parts. हम उनको छुपाते रहते हैं और हम उनको क्या करते हैं, हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं कि मुझ में ये पार्ट है। मान लीजिए जैसे आई एम इम्पेशेंट बाय नेचर, और मैं, या मुझे किसी, या मुझे स्टेज पे खड़े होने से डर लगता है, हम्म। या देयर आर सो मेनी फियर्स, सो मेनी थिंग्स व्हिच ऑल ऑफ अस कैरी, एंड आई डोंट इवन एक्नॉलेज दैट। मैं उसको दबाती, मैं किसी के सामने उसके बारे में बात ही नहीं करती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता, मैं कभी नहीं बोलूंगी मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मुझे बहुत जल्दी ऐसे फील होता है, बिकॉज आई, दैट डज नॉट फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन। सो मैं क्या करूंगी, मैं उसको दबा लूंगी कहीं पर। तो सिमिलरली हम अपनी जो पर्सनैलिटी के बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं कि जिनको हम अपने अंदर दबाते चले जाते हैं, बट क्योंकि हम उनको दबाते चले जाते हैं वो हमको ठीक से जीने नहीं देते हैं। तो डोंट लेट अस एंजॉय आवर लाइफ, लाइक
like you love swimming, you enjoy swimming, but the moment you have that ball and you're trying to hide that ball in water and swim, you can't swim very well because all the time you're trying to hide that ball. कंसंट्रेशन सारा मुझे बॉल छुपाने में जा रहा है. So what happens? Your true personality does not come up. You are not enjoying, you're not in flow, and you're suppressing yourself. So when we do inner child work comes in from a place wherein children feel abandoned, children feel they were not nurtured, and वो सब फीलिंग्स उनको इतना बॉदर करती हैं एज दे ग्रो, यू नो, थिंग्स लाइक दैट आई डोंट बिलोंग. बहुत से लोग होते हैं वो इतनी इनसिक्योरिटी से जीते हैं कि मैं जब भी वेन एवर दे फॉल इनटू अ रिलेशनशिप दे फील ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, सो बिफोर समबडी लीव्स मी लेट मी लीव देम. हाँ, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बट दिस इज अ वेरी इनर चाइल्ड इशू. ओके, राइट? सो whatever shows up in relationships when you grow up, everything comes in from the childhood. What patterns, what belief systems, how we have stored all those in our consciousness, in our nervous system, we replaying all those things only. मुझे पता है क्या लगता है, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग. मुझे ऐसा लगता है जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती हैं, उसमें फियर भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, वो वीक भी होता है, वो स्ट्रांग भी होता है, वो सब होता है जो भी हम क्वालिटीज लिस्ट कर सकते हैं. बट वो हमारे आउटर सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि वो एक इंसान कैसे बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी मदर को बहुत डर लगता है किसी भी चीज़ से, सपोज उनको डर लगता है कि मैं बाहर निकलूंगी तो मॉलेस्टेशन ना हो जाए, कुछ भी हो सकता, एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ भी डर लगता है. और वो जब चाइल्ड बड़ा होता है और वो बाहर निकलता है, उसको उस टाइम पे डर नहीं लग रहा होता है, वो जा रहा होता है और अपना घूम रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में वो स्टोर्ड नहीं है कि कुछ हो सकता है बुरा. बट देन उसकी मॉम उसे बताती रहती है कि इसको तो डर नहीं लगता है, इसको डर नहीं लगता है. उसकी फैमिली उसे बताती है इसको डर नहीं लगता है क्योंकि वो सब लोग स्केर्ड हैं. तो उस बंदे में वो फीड हो जाता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे डर नहीं लगता है. अब जब उसके माइंड में वो स्टोर हो गया तो उसका पूरा ऑरा चेंज होके वैसा बन गया है कि आई एम समबडी जिसको डर नहीं लगता है, और वही चीज वो बाहर पोर्ट्रे करता है बाकी लोगों के सामने. और वैसा ही वो इंसान, बाकी लोग उसे अज्यूम कर लेते हैं दैट दिस इज द पर्सन जिसको डर नहीं लगता है. सो इज इट ट्रू कि हम पैदा तो सेम हो रहे हैं सब लोग, बट बिकॉज ऑफ आवर आउटर सर्कमस्टांसेस हम वैसे बनते जा रहे हैं जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स या फिर हमारे साथ जो रहते हैं वो जैसा हमें परसीव कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग. कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और उसको मैं कम कॉन्फिडेंट लग रही हूँ, तो वो मुझे बार बार बताता रहेगा कि ये कम कॉन्फिडेंट है, कम है, तो मुझे बिलीव होना शुरू हो जाएगा कि मैं कम कॉन्फिडेंट हूँ. और फिर बाकी जो 10 लोग मेरे साथ घूम रहे हैं वो भी ये बिलीव करेंगे कि मैं कम कॉन्फिडेंट हूँ. सो इज इट बिकॉज ऑफ आउटर सर्कमस्टांसेस, और इज इट बिकॉज कि हम पास्ट लाइफ से ही कुछ लेके आ रहे हैं, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? See, as I told you, our brain, if we look at the brain structure again, the mind, I said it's conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. So we do carry some fears, 3% we carry, underconfidence भी carry कर सकते हैं, कुछ भी carry कर सकते हैं हम आपसे. Rest is our subconscious mind. Subconscious mind is what? वो जो हम womb से लेके अभी तक बने हैं. You know, the programming that has happened. Subconscious mind is how our brain is programmed right now. And the cognitive mind is how are we perceiving it right now. But what are we without our stories? अगर आज तुम्हारे पास में स्टोरी नहीं हो कि तुम कैसे घर में पैदा हुए हैं, हम, how are parents, which school did you go to, how was your childhood, if you look at yourself, what are you without your story? So life is all about how we have become, is all about the belief systems. Belief systems are like colored glasses. Okay. Right, which we keep wearing all the time. And we see the world from those colored glasses all the time. But as we work on ourselves, you know, we do a lot of work on the belief systems because belief systems are the biggest roadblockers. They are so deep rooted in our system that at times they stop us from doing certain things. You know, if my parent did this, you know, याद है वो कहा जाता था कि अगर बिल्ली रास्ता काट ले तो आप वो रास्ता बदल दीजिएगा. We have a pet cat at home. So, and
she's a rescue cat, like the street cat, you know, हाँ. Indian Okay. street cat, not even the Persian cat. हम्म. और वो पूरा दिन हमारा रास्ता काटती रहती है. तो कुछ भी काम नहीं रुकता है. सो इट वॉज अ बिलीफ सिस्टम. और वो बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया था कि जब लोग जंगल में रहते थे तो अगर कोई लायन टाइगर रास्ता काट जाते थे आपका, तो कहा जाता था रुक जाओ, पहले उनको जाने दो. ओके. आप मत जाइए, पहले उनको जाने दो, उनका रास्ता मत काटिए, उनको जाने दीजिएगा. दे आर फिरोशियस एनिमल्स एंड यू शुड स्टे एंड यू शुड वेट फॉर देम टू पास. तो वो क्या हुआ, इट्स लाइक चाइनीज विस्पर. वो आते आते कहाँ से कहाँ पहुंच गया कि वो शेर, और हम जंगल में तो रह नहीं रहे हैं, बट वो कैट वाला एक बिलीफ सिस्टम आ गया. बट वो बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया, वो जनरेशन से पास ऑन होता रहता है. बट वी शुड चैलेंज ईच बिलीफ सिस्टम. यस. कि कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनके पास में कुछ बेस है, जो हमारे स्क्रिप्चर से आ रहे हैं, जो हमारे पास्ट हमारे हमारे इंसेस्टर्स ने हमको बोले, जिनके पास कुछ बेस है. बट इफ देयर इज नो लॉजिक, then we should let go of those belief systems. Right. That's important. And coming back to your question, that a child, how the child is perceived and how the child develops, definitely एक हमारी सबकी अपनी unique personality होती है with which we are born. And while we may be born in a house where everybody is very fearful, but somebody decides to be a very strong person, at times you become a strong person because some past life thing, but that's a low percentage because you choose not to be like them. You don't like how they are. I may say something which is very controversial, but as kids, we reject one parent. We accept one parent unconsciously. Okay. Like all of us, you know, if you sit down and see, growing up, we want to be like one parent. And we don't want to be like the other parent. So हम वो कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से अपने पेरेंट की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं. बट पेरेंट्स भी हमको बहुत लेबल करते हैं. यू नो, पेरेंट्स कहते हैं, पीपल से कि ओ आपको अपने बच्चे की बुराई नहीं करनी चाहिए. अगर आप अपने बच्चे की बुराई करते हैं तो उनमें वो पर्सनैलिटी में आ जाते हैं कि आप बहुत डरपोक हैं. बट आई ऑलवेज से प्लीज, अ कॉन्शियस पेरेंट विल नॉट ओनली नॉट criticize the child, but will also not over appreciate the child. Because when you over appreciate the child, you know, nowadays parents say, oh, my kid has done this, my kid has done that. बहुत ज़्यादा ये हो गया है. And what happens, the child comes under, I meet so many young kids nowadays, they come under so much pressure because the parents have projected an image of them to the outside world, or have told them that, oh, they are God's gift to mankind, and now they want to be that. So इसलिए when I work with parents, I tell them conscious parenting is about loving your child as the child is, you know. And there has to be a connection before correction. Nowadays, parents miss that connection. They are so much into correction because parenting is not about the child. Good parenting is about parenting only. हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, हम वही करते रहते हैं. हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, हम उसको कभी कभी ध्यान ही नहीं देते हैं उसको. Like I met a mother. She said, I'm very very kind to my kid, and मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर हो. There is so much pressure with studies and all. I want my child to go to a nice place in Europe or somewhere and play football. I want my son to not study and go and play football there. And then I realized, when I did some deep work with her, I realized that was her childhood dream again. That she wanted to go to Europe and play golf. All right, and her son plays soccer, so she said he can play out and play and abroad and play football. Because her parents forced her to study, and now she's saying that I want my child to go to Europe and play soccer. But what if the child wants to go to an Ivy League college and doesn't want to go to Europe and play football? You're again living your dream through your child. So इसलिए parents have to take a little backseat and say, let's see what does the child need and work accordingly. 3 Idiots याद आ गई.
मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। आई नो, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ है ही नहीं, रेस्ट एवरीथिंग इज, या। सो अभी आपने मेरे को बताया कि अ, मेरे क्या सिम्टम्स हैं, कि मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे घबराहट हो रही है। मैं शेक करती हूँ, मेरी वॉइस शेकी हो जाती है एंड आई फील कोल्ड। तो मैं ये ठीक कैसे कर सकती हूँ? सी दो, जो जो काम मैं करती हूँ उसमें क्योंकि हम एनर्जीज पे काम करते हैं, हम कोई मेडिसिन नहीं करते हैं, कुछ वैसा नहीं करते हैं, टॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि माइंड बॉडी के कनेक्ट पे काम करना है तो बहुत सारा वर्क बॉडी पे किया जाता है। सो यू नो, समथिंग लाइक बॉडी टॉक, wherein ओके। we do a session. Body talk is about not about the problems. It's again a consciousness based therapy, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रायोरिटी क्या है बॉडी की, हम वो करते हैं। सेकेंडली सोमैटिक वर्क करते हैं, जिसमें कि हम बॉडी में जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम, अगर आपने कहा तो मैं आपसे बोलूंगी अच्छा आपने कब पहले ये करा था। मैं हम्म। आपको हिप्नोसिस में भी नहीं ले जा रही हूँ, मैं एक चेयर पे बैठ के आपसे पूछ रही हूँ कि आपने पहली बार ये कब एक्सपीरियंस करा था। एंड अभी कर सकते हैं, कैन वी डू इट राइट so नाउ? I'll do a, give me another this thing, you know, which bothers you, another emotion that bothers you a lot. My fears, Hmm. my fear, I'll tell you about my fears. Like the major fear in my life, वो है lizards का। Hmm. आई डोंट नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। आप मेरे सामने एक सांप ला दो, मेरे को डर नहीं लगेगा। बट अगर मेरे सामने एक लिजर्ड है, Hmm. मैं आई कैन टॉलरेट। Hmm. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, लायंस, बट आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, दैट्स इट। So a fear like lizard, one, this will be done in the hypnosis only. जो ऐसा वाला fear है वो हम hypnosis में करेंगे, कि आपको इस लाइफ से आ रहा है, किसी और लाइफ से आ रहा है, ओके। कि वो हमें थोड़ा सा hypnosis में जाके करना पड़ेगा, क्योंकि वो visualization ओके। उसमें होगा. But something like when we were talking about before we started our podcast, we were तो talking about shame, if you remember. या कि we were talking about shame, कि क्या shame है, कैसा है आई हमें. हैव फियर ऑफ रिजेक्शन। हाँ, इफ fear. somebody rejects me, for example, if I have approached some guest, फॉर हम्म. एग्जाम्पल आई हैव अप्रोच्ड मैनी सेलिब्रिटी गेस्ट, और उनमें से कुछ ने मेरे को अभी मना कर दिया कि अभी वी डोंट हैव डेट्स, हम्म. नेक्स्ट मंथ में करते हैं या उसके नेक्स्ट मंथ में करते हैं। सो आई गेट वेरी एंग्शियस। आई फील शिवरिश कि मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया किसी हम्म. ने, हम्म. और वो मुझसे टॉलरेट ही नहीं होता है। हम्म. सो हम्म. वन इज दिस द मेन इशू ऑफ माई लाइफ। हम्म. हम्म. तो इसमें हम इसमें वी कैन डू अ बॉडी टॉक सेशन टू सी, हम एक बॉडी टॉक सेशन करके देख सकते हैं कि क्यों फील कर रहे हैं आप जैसा फील कर रहे हैं. वी कैन अगेन डू अ डीप सोमैटिक वर्क सेशन टू सी व्हाई आर यू फीलिंग द वे यू आर फीलिंग. बट जैसे हम बात कर रहे थे कि जब ये होता है, जब रिजेक्शन होती है, तो आपको कैसा फील होता है जब आपको रिजेक्शन होती है? तो इज इट शेमफुल फॉर यू, डू यू फील एम्बैरेस्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन यू फील दैट वे? आई फील एज इफ आई एम नॉट वर्थ इट। I shiver, I feel cold, my voice gets shaky, और इस वजह से मैं ज़्यादा लोगों को अप्रोच ही नहीं करती हूँ कि बाई चांस उन्होंने मना कर दिया तो वापस से मुझे इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शाहरुख खान को अप्रोच कर रही हूँ और शाहरुख खान ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, अभी मैं पॉडकास्ट सिर्फ उन लोगों के साथ कर रही हूँ जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हैं, तो चाहे मुझे पता है कि अभी मेरे उस लेवल के सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट स्टिल मुझे अंदर से जब वो रिजेक्शन मिलेगा तो आई विल फील वेरी शेमफुल, वेरी नॉट वर्थ इट, कि मैं शायद बाकी लोगों से कुछ कम हूँ। सो व्हेन दिस हैपेंस, व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? मान लीजिए आपने शाहरुख खान को अप्रोच करा और शाहरुख खान ने आपको पॉडकास्ट करने से मना कर दिया, तो व्हाट वुड यू फील? आपको अपने बारे में क्या लगेगा? आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मुझे अपने बारे में लगेगा कि हाँ, अभी तो आई एम नॉट वर्थ इट, बट यू नो इट इज अ मैटर ऑफ 2 months एंड यू विल से यस, ऐसा बट मुझे बट लगेगा। आपको इमोशन आएगी, आई एम आई एम नॉट नॉट वर्थ वर्थ इट, इट राइट राइट नाउ नाउ, दैट्स द राइट इमोशन नाउ, यू, या। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ and when you say I'm not worth it, scan your body and tell me where you feel it in your body. You will feel it in your body somewhere. I feel it everywhere. Every, but I let's mean, the major portion is my shoulder. shoulders. Yeah. Stay there.
You feel it in your shoulders, I'm not worth it. I'm not worth it is a belief system, but there is always an emotion attached to it. So what emotion would show up? Like it's anger, sadness, Fear. fear. Stay with this fear. You're feeling this fear in your shoulders. And if I could talk to this fear, what would it tell me? Why is it showing? Why are you feeling fearful? There is a feeling of fear, constriction in your shoulders, and you're feeling fear. Fear shows up when you're trying to approach Shah Rukh Khan. Fear shows up because you have a feeling I'm not worth it. So if I could talk to that fear, what would it tell me? Why is it showing up? Because जो मुझे शायद अचीव करना था वो डिले हो रहा है, वो अभी उसका राइट टाइम नहीं आ पा रहा है, और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट आई एम एजिंग बट नॉट एबल टू अचीव व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू. और आप एज कर रहे हैं पर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हु आर यू? आप क्या हैं जब आप बड़े हो रहे हैं और अचीव नहीं कर पा रहे हैं? तो आप क्या हैं? आपको क्या लगता है अपने बारे में? ऐसे लोग कौन होते हैं जो अचीव नहीं कर पाते हैं? I don't want to say it, but I feel like a loser. But then I don't want to say it because No, it's okay. I am not. It's okay. But if that's showing up, then it means somewhere you feel like a loser if you are not achieving what you want to achieve और आप बड़े हो रहे हैं. ठीक है? Loser is again it's not an emotion. जब आप loser बोलते हैं तो आपको कैसा loser कहाँ फील हो रहा है आपको अपनी बॉडी में जब आप loser बोलते हैं? Eyes में. Eyes में फील हो रहा है. Stay. इमोशन क्या आएगी जब लूजर बोल रहे हैं? Very depressing, very sad. Sad. You're feeling sad. This is not a new feeling. The sadness must have been there. This is not for the first time you're feeling sad about it. How old is this sadness, Bhavishya? Not very old. Maybe an year or two. This goes back to your childhood. Do you have any childhood memory wherein you wanted to do something? Yeah. I always wanted to be a tennis player. And I could not achieve that क्योंकि जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है. मैंने बहुत ट्रैवल किया दिल्ली में to learn tennis, but it was not possible हर रोज ट्रैवल करना because it was 2 hours away from Delhi and there were no facilities. So because of that I feel fear कि शायद ये भी अचीव ना हो पाए. तो सैडनेस आ गई क्योंकि आप उसको अचीव नहीं कर पाए. आप कितने बड़े थे? हाउ ओल्ड वर यू? I was 10 or 11 years old. 10 or 11 years old. तो जब वो when you were feeling sad, जब आप खेलना चाह रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे, प्लेयर बनना चाह रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, आपने किससे बात करी इस बारे में? Nobody. My mom maybe. थोड़ा बहुत. Otherwise I. क्यों बात नहीं करी आप अपने पेरेंट्स से? क्योंकि they were trying their best कि मैं ये कर पाऊँ, but it was not physically possible to not go to their jobs and take me to the coaching or training session. तो इसलिए बात करने का कोई फायदा ही नहीं था. आपको ऐसे लगा कि आपके पेरेंट्स अपना बहुत जो कर सकते हैं कर रहे हैं और उसके बियॉन्ड शायद इट्स नॉट राइट टू आस्क फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग राइट नाउ. आपने अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी. मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है जो कि आप किसी छोटे बच्चे को जानते हैं जो 10 साल का हो. डू यू नो एनी चाइल्ड? Okay. If the child wants to play any of the sports and the parents are busy and the child is very keen, बहुत और उसको लगता है उसमें टैलेंट भी है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो खेल पाएगी, और वो आपके पास आके बहुत डिप्रेस्ड होकर कह रही है कि मुझे ऐसे लगता है मैं लूजर, मैं खेल नहीं सकती हूँ, आप क्या बोलोगे उसको? I'm sorry. I don't know why this is happening. It's all right. Okay, so sorry, एक second. So whenever I talk about these things, that I was not able to achieve
दैट थिंग स्पोर्ट्स में मैं नहीं जा पाई, रियली किल्स मी। देखा कहाँ का कहाँ आ जाता है, और हम तो कुछ स्टोरी में गए भी नहीं ना, वी तो जस्ट वेंट टू योर बॉडी। तो जब आप उस वो छोटी बच्ची जो है 10 साल की, और वो खेल नहीं पा रही है, और वो खेल नहीं पाई है, वो नहीं खेल पाई है, और उसने खेलना छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या जो भी रीजन था, अब आप उससे क्या बोलोगे? शी हैज टू लिव हर लाइफ गोइंग अहेड, व्हाट विल यू टेल? I'll tell her to keep chasing your dreams, no matter how difficult they feel they are. And I would want to help that person जितना भी मेरी तरफ से हो सकेगा। I'll not step back, चाहे उसमें चाहे मेरा थोड़ा मुझे चाहे सफर करना पड़े, बट आई विल टेल दैट, पर मान लीजिए आई विल आपको सपोर्ट उसको दैट। सिर्फ सजेशन देना है, और सिर्फ सजेशन। आपको उसको कुछ हेल्प नहीं करनी है, सिर्फ ओके। सजेशन देना, आप उसे सजेशन क्या दोगे सो दैट शी टू स्टार्ट? कीप चेजिंग हर ड्रीम्स, जो भी उसे अचीव करना है, चाहे अभी डिफिकल्ट लग रहा है, बट उस टाइम पर डिफिकल्ट लग रहा है, मे बी इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2-3 years वो इजी लगने लगेगा। तो आई आस्क हर टू कीप चेजिंग हर ड्रीम्स। But if she's feeling like a loser because she's not been able to live up to her dream, and what will you tell her, that should she continue to feel that way? नो, आई ट्राई टू काउंसल हर जितना भी मेरे से हो पाएगा, टू कीप हर मोरल हाई। या फिर अगर मुझसे नहीं हो पाएगा, आई टेक हर टू अ थेरेपिस्ट जो उसका मोरल बूस्ट कर सके। But is she a loser? नो, शी इज क्योंकि नॉट अ उसके लूजर। she's not a loser. Is she not good enough? नो, शी इज गुड इनफ। मे बी वो फेज होता है सबकी लाइफ में जो। आपको लगता है वो दोबारा कुछ करना चाहेगी लाइफ में? अगर हर्डल्स भी आएंगी तो वो कर पाएगी उसको? ऑफ कोर्स कर पाएगी, अगर उसे एक राइट गाइडेंस मिले। Can you say the same thing to yourself? Can you say the same thing to that inner child within you who has been hurt for all these years? वो 10 साल की बच्ची अभी तक हर्ट लेके बैठी हुई है, और अभी तक वो हर्ट बारी बारी बॉडी में शो करता है, बिकॉज योर नर्वस सिस्टम इज डिसरेगुलेटेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड यू कुड नॉट टेल एनीवन अबाउट इट. बट व्हेन यू टेल द सेम स्टोरी, एंड व्हेन समबडी होल्ड्स स्पेस फॉर यू, जब आप वो बच्ची अपनी स्टोरी सुना रही हो और आप उसको कितना हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं, so when the same stories are told in spaces which feel safe, we heal. We heal when we are heard. Right. Take a deep breath and tell me, how does it feel? Very relaxing. That maybe I was just overthinking, and things are still fine, better, good. And I have self-counseled myself. Correct. When we distance ourselves, थोड़ा सा हम कहते हैं ना, हम दृष्टा में आ जाते हैं, हम खुद को देखने लगते हैं, हम विटनेस करते हैं, तो हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं. जब हम उसके बीच में होते हैं तो हम अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते. Right. So, you said you do somatic works also. What is that? Somatic works is when we use our body to heal whatever is happening within us. Okay. So it could be like yoga is a kind of somatic work. Breath work is somatic work. But a lot of somatic work I do comes in from a space wherein we change how we react, how our body reacts to various emotions. Let's do a small Okay, we demo. can do it right away. Yeah. So a lot of us feel shame. Shame is very inherent, in all of us. कहीं पर आता है कुछ ना कुछ shame. I want you to think of something which makes you feel embarrassed, when shame shows up. कोई भी, आप मुझे नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, बट आप एक कुछ भी सोचिएगा जिसमें आप शेमफुल फील करते हैं. ओके. सोच पाए? ठीक. जब हम शेमफुल फील करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो जब लेट्स से क्लास में आपको मार्क्स कम मिले, ठीक है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है? अभी हमको पता है हमारा रिजल्ट आने वाला है और हमको प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी, और आप क्लास में बैठे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है? हम आंख नहीं मिलाते हैं टीचर के साथ में, हम नीचे देखते हैं, हम झुक जाते हैं थोड़ा सा. सो व्हेनेवर वी आर इन शेम, आवर बॉडी बिहेव्स अ सर्टेन वे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम
आप शेम फील करेंगे, आप ऐसे करिए, धीरे धीरे झुक जाइएगा नीचे, साइड से, एक साइड से देखिएगा। हम जब शेम फील करते हैं हम ऐसे देखते हैं, हम कभी भी ऐसे नहीं होते, हम ऐसे होते हैं। हम्म। ठीक है, आप नीचे देखेंगी, थोड़ा सा झुक जाएंगी हम्म। एंड प्रोसेस दैट फीलिंग। एंड नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड धीरे धीरे अपनी स्पाइन को सीधा करना शुरू करिए, आंखें धीरे धीरे से ऊपर करिए, सीधा देखिए, ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड थोड़ा सा हाथ को एक्सपैंड करिएगा और सीधा देखिए एंड स्पाइन को बिल्कुल सीधा करिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ थिंक ऑफ व्हाट यू थॉट। आपने जो शेमफुल एक मेमोरी लाए थे अपने दिमाग में, अब सोचिए आपको उसके बारे में कैसे लगा। That is gone. I'm feeling as if I'm the emperor of the world. सो दिस इज हाउ इट चेंजेस, कि आप अपनी बॉडी को मैनिपुलेट करके, अपनी बॉडी में चेंजेस लाकर, आप अपने ब्रेन में जो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो होल्ड करके रखा है इमोशंस, हम उनको हील कर सकते हैं। This actually worked. Like, I was thinking about all bad things, and then जब मैंने अपना posture change किया, as I was feeling as if कि कुछ भी नहीं है. I do another practice wherein I ask you to go to a part which does not feel comfortable. Then I ask you to go to a part which feels comfortable. And I ask that part to hold the other part, and you start feeling better. That can also be done, Abhi. हाँ, क्यों नहीं कर सकते? Let's do another practice. Yeah. All right. I want you to scan your body. Take a deep breath. Scan your body and look at your body and feel there is something in your body, a part in your body, which does not feel very comfortable, which feels uncomfortable. I'm not talking about physical uncomfortable. Okay. एक कोई इमोशन, कुछ भी, मतलब कुछ भी, फिजिकल मेंटल, जो भी आपको लग रहा है, आप एक अपनी बॉडी को स्कैन करके देखिए कि कुछ आपको बॉडी का कोई एक पार्ट है जहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल फील होता है। हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? लेग्स में हो रहा है। अगर हम लेग्स में देखें, जो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अगर वहां देखें तो फीलिंग कैसी है? कुछ इमोशन है, कुछ क्या है, क्या शो कर रहा है वहां पे? ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा बेटर होना चाहिए था. बेटर एज इन मोर स्ट्रॉन्गर, मोर नाइस लुकिंग, और बस तो एक सेंस ऑफ वीकनेस है वहां पे, थोड़ा इनएडिक्वेसी, कि थोड़ा कम है, थोड़ा कमजोर है, वैसे वाली वीकनेस वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट एंड टेल मी कि अगर उसको आपने कलर देना हो, एक वार्मथ या एक कूलनेस देनी हो, तो आपको क्या फील हो रहा है वहां पे? कलर पर्पल, लाइट पर्पल. एनी sensation you feel there? As if I'm just massaging it. That's it. Nothing. No When sensation. I say sensation means कलर आपको पर्पल फील हो रहा है कि वहां पर कुछ पेन या कुछ वैसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, सिर्फ एक वीकनेस वाली फीलिंग है वहां पे? पेन नहीं हो रहा है. नम्बनेस है. नम्बनेस. ऑलराइट. सो नाउ आपकी लेग्स में अनकंफर्टेबल फीलिंग है, आपको वहां नमनेस, वीकनेस फील होती है, एंड दे कुड हैव बीन बेटर, आपको ऐसी फीलिंग आती है. ठीक है, now take a deep breath and scan your body and tell me there is one part, in some part in your body which feels very nice, which you feel very comfortable about. Yeah. कहाँ है? Neck. Neck. क्या लग रहा है neck में? That it is beautiful and strong and supports my entire body. And what color shows up? Pink. Pink. Beautiful. Now take a deep breath, and if I ask your neck to hold space for your legs right now. Okay. At the count of 3,
the energy that you have in your neck will start flowing to your legs, right? 1, 2, 3, now. That pink energy of support, of beauty that you have starts flowing to your legs. And your legs and your neck is holding space for your legs and saying, when you hold space for someone, you send a message to that body part or whatever you're working on that I'm there for you and you may have my energy. Do you see any flow of energy to your legs from your neck? I do. It's not just me doing it. I am feeling as if somebody else is also doing it for me. How beautiful is that, Harsha? You're a wonderful subject for a session. You're already into REM state, you know. You may feel that pink color also showing up in your legs. As the energy of the neck flows to your legs, you may start experiencing how is it feeling? Now tap into the energy of your legs and tell me, कैसा लग रहा है? I think my legs were overthinking maybe. Okay. ऐसा लग रहा है and to be honest, मैंने पिंक कलर क्यों मेरा चूज हुआ I don't know. But because of that I'm feeling very girly. So my legs are also feeling very girly. They want to shift back to blue. But it's feeling nice that they are beautiful. Great. You may gently open your eyes. So it's as simple. Somatic work is very simple, you know, when you work around the body and you heal yourself. I don't do anything. I just hold space for you and you heal yourself. All of us are programmed to heal ourselves. Just that we have forgotten it over a period of time. So my work is to remind your body that you can heal yourself. This practice you can do. Whatever I have done with you today, आप ये practices खुद अपने आप से कर सकते हैं. So the beauty of this work is कि आप एक बारी करके आप खुद से इसको practice करना शुरू कर सकते हैं और आप खुद से अपने आप को heal कर सकते हैं. This was really, really wonderful. I'm feeling so fresh. I'm so glad. As if मेरे में दोबारा से एक नया freshness energy आ गई है and I'm detoxed. I'm feeling that way. So is that what happens actually? Yeah, you know when see what happens. हम बात कर रहे थे कि कैसे diseases भी body में कैसे दिखने लगती हैं. ऐसे ही दिखने लगती है ना. Emotion is what? Emotion is energy in motion. जब वो एनर्जी स्टक हो जाती है कहीं पर तो वो धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी में विजिबल होने लगती है. आई गिव दिस एग्जांपल वेरी ऑफन दैट अगर आप अपनी फिंगर पे एक रबर बैंड लगाते हैं और उसको टाइट करते चले जाते हैं तो आपकी फिंगर थोड़े दिन में खराब होने लगती है, स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी, तो फ्लो नहीं होता है ब्लड का. क्यों? किस लिए? क्योंकि ब्लड फ्लो रुक गया. पर आप उसको हटाएंगे तो ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा. हमको वो दिखता है फिजिकली तो इसलिए हम वो रबर बैंड हटा पाते हैं. बट वो जो एनर्जेटिक रबर बैंड्स है ना
वो हम लगते चले जा रहे हैं हमारी एनर्जी बॉडी पे, और हम उनको हटाते नहीं है बिकॉज दे आर नॉट विजिबल टू अस. हम्म. And when they start manifesting in our physical body, that's when we think, oh God, my knees are not working well, my legs are not working well, my shoulders are not doing well. Legs are what? The whole feeling of going ahead. Somewhere you're feeling, आप जिस स्पीड से आगे जाना चाहते हैं आप उस स्पीड से नहीं जा रहे, कहीं वो स्टैग्नेशन जो है वो विजिबल होने लगती है. तो उसकी वजह से आई एम is just an emotion that I'm sharing. This may be your emotion, may not be your emotion, but I'm giving you an example. तो उससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में दिखने लगता है. तो इसलिए जब भी आप उस एनर्जी को वापस फ्लो में लाते हैं, आप ये देखिए कि अगर एक रिवर बह रही है, आप कभी हरिद्वार गए हैं, हर की पौड़ी पे, वहां लोग क्या होता है, नहाते हैं, हम अपना सारा, हमारा तो जो है पाप के अलावा जो फिजिकल भी है, हम सब वहां पर अपना, people are, even if they not had a bath, they will go and have a bath in गंगा. बल्कि मैंने वहां देखा जब वहां शाम होती है, तो मैं बहुत साल पहले गई थी, तो वहां शाम में जो आसपास के होटल्स हैं उनका जो खाना बच जाता है वो खाना भी उसमें आके डाल देते हैं. तो कुछ देर के लिए पानी इतना गंदा लगने लगता है, पर वो पीछे से पानी आता है और वो पानी बहा के ले जाता है उसको, और वो हर की पौड़ी फिर से साफ हो जाती है, या गंगोत्री या जो भी है वो फिर से साफ हो जाता है. क्यों? क्योंकि देयर इज अ फ्लो. अगर वो फ्लो नहीं होता तो सोचिए वो कितना वहां पर स्टिंक होती. अगर वो स्टैग्नेंट वाटर हो जाए तो कितनी स्टिंक हो जाती है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नदी एंड नाला ना, कि वो जो पानी जो रुक जाता है उसमें से बदबू आने लगती है. सिमिलरली जब हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो नहीं करती है, तब वो हमारी फिजिकल बॉडी में दिखने लगती है. दिस इज बेसिकली द इनर्शिया, द स्टैग्नेंट एनर्जी विच स्टार्ट्स शोइंग, और वो फिर फिजिकल बीमारी में हमारी बॉडी में आने. ओके, तो हमारी जो बीमारियां हैं दैट इज आल्सो रिलेटेड टू एनर्जी फ्लो ओनली. एब्सोल्युटली, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एनर्जी. ओके, अगर हम अपनी एनर्जी को हील कर लें तो हम वो, एनर्जी इज द बेस, अगर हम उसको हील कर लें तो हमारी जो फिजिकल मेंटल इश्यूज हैं वो आने ही बंद हो जाए. सो कैन वी क्योर कैंसर विद दिस हीलिंग? सी, कैंसर बॉडी में मैनिफेस्ट होते बहुत साल लग जाते हैं. अब जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की जब बहुत, मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन कि व्हेन यू डू नॉट एक्नॉलेज योर ओन फेमिनिन सेल्फ. कुछ ऐसी विमेन हैं जो इधर एनवायरमेंटल प्रेशर है या खुद से बहुत मैस्कुलिन सेल्फ बहुत स्ट्रांग है और वो अपने फेमिनिन सेल्फ को एक्नॉलेज नहीं करती है, या तो वैसे घर में बड़ी हुई है कि जहाँ लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, या जब वो अपने मदर की वूम में थी माँ ने बोला मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए. Okay. कुछ भी हो सकता है, या वो बड़े होके खुद ही उनमें इतना है कि मुझे बहुत अच्छा करना है, घर की सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि वो दे बिकम द मैन ऑफ द हाउस. तो आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट आई हैव वर्क विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स वेयरइन ब्रेस्ट कैंसर कहीं उस फीलिंग से आता है. Okay. तो अगर आपको जब वो इमोशंस आ रही होती हैं और आप उनको हैंडल करके और उनको हील कर लें, तो वो फिजिकल स्पेस में मैनिफेस्ट नहीं होंगी. जैसे जिनको जैसे देयर इज अनदर थिंग ऑफ रीअकरेंस ऑफ कैंसर, कि बहुत लोग एक बारी होने के बाद में दोबारा हो जाता है. तो जब किसी को एक बारी, कई बारी लोग होने से पहले तो नहीं आते हैं, पर जब हो जाता है तब आ जाते हैं. तो जब वो तब आते हैं तब मैं उनसे कहती हूँ प्लीज अपने इस पे काम करिए. जैसे बहुत सारे लोगों को थ्रोट का कैंसर होता है, थायराइड के अराउंड, मैंने देखा वो एक्सप्रेशन उनका सप्रेस्ड होता ही होता है. सो आई टेल देम प्लीज अपने एक्सप्रेशन को स्टार्ट स्पीकिंग योर ट्रूथ. वो क्या है, वो एनर्जी बॉडी से आ रहा है, वो आपकी एनर्जी क्योंकि मूव नहीं कर रही है आपकी बॉडी में. You know, when we talk about chakras, so these are basically every organ, every gland is attached to some energy center in our body. And जब वो बैलेंस नहीं है, जब एनर्जी वहां पे स्टक हो रही है, तो वो धीरे धीरे हमारी एनर्जी बॉडी कहीं जाकर गिव अप कर देती है और कहती है अब मुझसे नहीं सहन हो रहा, अब लेट मी शो इट इन द फिजिकल बॉडी, ओनली देन यू विल टेक केयर ऑफ मी. एंड दिस इज what happens, it starts manifesting in your physical. So when we talk about meditation, ऐसा कोई मेडिटेशन टेक्निक है जो कोई भी इंसान घर में फॉलो कर सके? क्योंकि मेडिटेशन बहुत टाइप्स की है. कुछ लोग ऐसे आईज क्लोज करके कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग कोई एरोमास के साथ करते हैं,
कोई ऐसी टेक्निक यू वुड सजेस्ट कि ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसीजर है, आप घर में आप ऐसे मेडिटेट कर सकते हो? देखो, मेडिटेशन इज वेरी पर्सनल, वेरी वेरी इंडिविजुअल, वेरी पर्सनल। मैंने खुद शायद 5 या 6 मेडिटेशन प्रैक्टिसेस सीखने के बाद में अभी मैं राजयोगा प्रैक्टिस करती हूँ। अब मुझे जाके लगा हाँ ये मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो मुझे करनी है। कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस ठीक या गलत नहीं होती, सब बहुत अच्छी हैं। हमें क्या सूट करती है, हमारी पर्सनालिटी को। कुछ लोग होते हैं जो कि विजुअली बहुत अच्छा देख पाते हैं, उनको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से होती है। अब जैसे आई डू राजयोगा, एंड राजयोगा वी डू अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन एंड आई एम वेरी गुड एट इट। तो मुझे वो बहुत अच्छा सूट करता है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करती हूँ और मेरा वो कनेक्ट हो गया है, एंड इट्स अ वेरी इजी प्रैक्टिस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करके। बट देर आर पीपल जो कि चैंट करते हैं, नाम लेकर करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि ब्रेथ पे काम करके करते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नो राइट और रॉन्ग इन एनी मेडिटेशन प्रैक्टिस, बट ये है कि आपको रेगुलर रहना है। और अगर आपको कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप 20 मिनट तक चाहे कुछ सुनकर ट्राई करिए कि अगर मैं बिना कुछ सुने सिर्फ अपने साथ बैठती हूँ, ब्रेथ पे देखती हूँ तो कैसा लगता है, या अगर मैं कुछ सुन के करती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। Okay. अनलेस यू डिसाइड टू जॉइन समथिंग एंड लर्न, अदरवाइज यू कैन ट्राई दिस। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सुना, मैं वो हैं स्वामी प्रेमानंद जी, जी। जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो हम्म। मैं कभी कभी उनका डिस्कोर्स सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। वो बहुत नाम की बात करते हैं, अगर आप देखिए हमेशा बोलते हैं बस राधा राधा बोलते रहिए एंड आप ठीक हो जाएंगे। तो किसी ने उनसे पूछा कि कितना बोलना है, ऐसे राधा राधा बोलने से क्या होगा, और काम नहीं करें क्या करें। तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी बताई। उन्होंने बोला कि एक बार किसी ने भगवान की बहुत पूजा करी और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा सेवक दे दो कि जो मेरा सारा कहना माने। तो भगवान तो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो गए, उन्होंने उनसे कहा लीजिए, लाइक द जिन स्टोरी दी है। तो वो आ गया और उसने बोला काम बताओ। तो उसने बोला कि अच्छा ये काम कर दो, अच्छा ये काम कर दो। उसने बोला आपने बोला था मुझे ऐसा चाहिए जो सारा दिन मेरा काम करे, आप तो मुझे पूरे दिन का काम दे ही नहीं रहे हो। मुझे काम दो, नहीं तो मैं तो आपको, आई एम गोइंग टू नॉट लेट यू बी व्हाट यू आर। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, अब इसको पूरा दिन का काम मतलब ये तो मेरे सर पे चढ़ रहा है बिल्कुल। क्योंकि उसने कहा नहीं तो मैं तो आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाऊंगा अगर आप मुझे काम नहीं दोगे। तो उन्होंने बहुत सोचा, उन्होंने कहा ये पेड़ है, तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा, तब तुम ये बंद करके आ जाना मेरे ओके। पास। तो उन्होंने बोला नाम लेना है, मन जो है ना बहुत पूरे टाइम में हम पर हावी रहता है, तो मन को काम देना पड़ता है। ब्रेन इज अ वेरी गुड स्लेव बट अ वेरी बैड मास्टर। सो व्हाट यू शुड डू कि उसको नाम दे दिया कि आप पूरा दिन नाम का जाप करो, कि जब कुछ काम होगा आके कर लेना, फिर वापस जब खाली होगे तो नाम का जाप करना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी। सिमिलरली इफ यू लुक एट द प्रैक्टिस आई डू राजयोगा, उसमें हम बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, वेर इन हम सुबह तो एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है हमारी कि हम 1 घंटा जाते हैं, डिस्कोर्स सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं मॉर्निंग में। पर उसके बाद हर घंटे में हम 1 मिनट का पॉज लेते हैं, wherein we go back and we relook at how we have done in last 1 hour, and then we recollect ourselves and then we start the next hour. So it's not only about sitting for those 20 minutes. It's about how you are during the day. Meditative state does not mean only. No doubt, when you sit for those 20 minutes and you bring your brain waves into an alpha theta state, आप calming, जब आप calmness आती है तो आपकी बॉडी में आपके हॉर्मोन्स, आपके केमिकल्स का फ्लो बेटर हो जाता है, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, आपकी स्ट्रेस कॉर्टिसोल कम हो जाता है बॉडी में। बट हैविंग सेड दैट, आपको पूरा दिन भी कहीं उस प्रैक्टिस को, वो सस्टेनेंस जरूर होना चाहिए दिन में कहीं, एक चेक जरूर होना चाहिए, चाहे वो ब्रेथ वर्क ही हो। लाइक आई टीच पीपल समथिंग लाइक 4-7-8 बॉक्स ब्रीदिंग। आई टीच देम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस सो दैट आप दिन में कहीं थोड़ा सा एक बार रुक कर आप अपनी ब्रेथ पे ध्यान ले जाइए, जिससे कि आप वापस सेंटर्ड फील करने लगते हैं। दिस इज लाइक व्हेन यू चार्ज योर फोन इन द मॉर्निंग, वो दिन में जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो हम दोबारा से लगा ही देते हैं ना उसको, जल्दी से ढूंढने लगते हैं चार्जर कहाँ पे।
सिमिलरली व्हेन वी प्रैक्टिस मेडिटेशन, अगर आपने उसको पूरी रात चार्ज करा है, फोन नया है तो शायद दिन काट जाए, पर जैसे जैसे पुराना होने लगता है तो आपने देखा है कि वो पूरा दिन नहीं काटता, चाहे आप उसको पूरी रात भी चार्ज कर लीजिए. हम्म Similarly, when we meditate, then during the day also we need some sustainability for whatever we have done in the morning. तो इसलिए जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, हम्म वी मस्ट स्पेंड सम टाइम विद आवरसेल्व्स, यू नो. और मैं सबको आजकल बोलती हूँ, मेरा एक बहुत रूटीन है कि आपको सुबह सनराइज के, जब तक सन 30 डिग्रीज 45 डिग्रीज पे है, आपको उस टाइम में सनलाइट को जरूर देखना है. देखना है. जरूर. ओके. मीन्स यू मस्ट गेट आउट ऑफ द हाउस. अगर आपके पास बैल्कनी है, बैल्कनी में नीचे रहते हैं घर, अगर घास है तो बहुत अच्छी बात है, जाके घास पे खड़े होइएगा. You know, if you look at the sun when it's at 45 degrees in the morning and at sunset, अगर आप दोनों टाइम में जाके देखते हैं, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा सिस्टम एकदम, आपकी सर्केडियन रिदम एकदम कंट्रोल में आ जाती है. आपके सारे सिस्टम्स ठीक से काम करते हैं. आपकी बॉडी में मेलेटोनिन जो आपको रात को सुलाता है वो ठीक टाइम से आता है, क्योंकि मेलेटोनिन सनसेट से आता है. वो सन से, और सेम लूप है, वही सेरोटोनिन बनता है. आप हैप्पी नहीं होंगे अगर रात में ठीक से सोए नहीं है, तो आप सुबह खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका वो लूप कंप्लीट हुआ ही नहीं है. तो इसलिए जो आजकल बच्चे आते हैं, मैं उनको, मेरे फॉर्म में एक है स्लीप टाइम. स्लीप पहले मैंने आवर्स डाले थे, तो लोग लिख देते थे 8 घंटा, तो ऐसे देख के लगता था वाओ 8 आवर्स, ओके वेरी गुड. बट देन आई टॉक टू किड्स एंड दे से, हाँ 2 बजे सोते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं. अब अगर आप 2 बजे सोए और आप 10 बजे सो के उठे, तो आपकी बॉडी, आप आकर कह देते हैं कि हम तो सोते हैं पूरा 8 घंटे, पर आपका सर्केडियन रिदम जो है वो सन के साथ चलता है, आपके मोबाइल के साथ नहीं चलता है, आपके डिजिटल उसके साथ नहीं चलता है. अगर आपका लिवर जो है वो 11 से 1 बजे ही हील होगा. ओके. अगर आप रात को, अगर आप 11 बजे तक नहीं सोए हैं, आपका लिवर को पता नहीं मैं क्या करूं. आप 11 बजे भी बैठ के कुछ ऑर्डर करके कुछ खा रहे हैं रात में, तो आपका लिवर तो बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये तो मेरा तो डिटॉक्स होने का टाइम है, हील होने का टाइम है, और ये तो खाते चले जा रहे हैं. दिस इज हाउ सो मेनी फिजिकल conditions have started showing up. Such young kids are coming with fatty liver, you know, so many issues. Diabetes used to be such कि बहुत कम लोगों को होती थी और बड़ी उम्र में होती थी. आजकल आप देखिए हार्ट केसेस देखिए कितने ज्यादा हो गए. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हमारे नेचुरल रिदम खराब हो गई है बॉडी. तो सपोज अगर कोई 2 बजे सो रहा है, रात के 2 बजे सो रहा है, और सुबह 10 या 11 बजे उठ रहा है, और उसको हीलिंग करनी हो, सो आर देयर एनी थेरेपीज फॉर दैट पर्सन, कि अब उनको कैसे हील करें? देखिए, एक तो ना ये जो हीलिंग है ना, बहुत बड़ा टर्म हो गया है. यू नो, देयर इज सो मच हैपनिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हीलिंग. बट हीलिंग इज नॉट sitting in that therapist or healer's room and do a session. It's much beyond that. Healing is your own responsibility. Okay. When it comes to allopathy, आप डॉक्टर से मिलने गए, उसने आपको दवाई दे दी, आपने दवाई खा ली. लोग ना बहुत आजकल बहुत, healing has become such a big term कि जिसको देखिए सब healing में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं. But healing is not easy. People give up after some time. Like if you ask me, I have been gluten-free vegan for 7 years. Okay. लोग मुझसे पूछते हैं आपका मन नहीं करता है खाने का, या नहीं करता है, क्योंकि एक बार एक कंट्रोल आ गया तो नहीं करता है. अब आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, मुझे अपना, अगर मेरी बॉडी में कुछ चीजें मुझे नहीं ठीक लग रही है तो मैं वो कंट्रोल लाऊंगी. दैट्स हीलिंग. यू नो, इफ आई वॉक ऑन ग्रास एवरी मॉर्निंग, आई टेल द क्लाइंट्स, आपको रोज सुबह 10 मिनट घास पे चलना है, आपको सुबह सनराइज देखना है, सन साइटिंग जरूर करनी है, आपको हमिंग करनी है, आपको ये ब्रेथ वर्क करना है. अगर मैं उन्हें छोटे छोटे होमवर्क भी देती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ अगर आप ये नहीं करेंगे ना, मैं अगला सेशन नहीं लूंगी. ओके, ठीक है, कि आपको ये करके आना है. तो एक लेमैन लैंग्वेज में ना, जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक ऐसा पिक्चर आती है, जो इंसान, एक लेडी बैठी हुई है, उसके पीछे एक चक्रास बन रहे हैं 8 या 9. सो व्हाट इज चक्रा हीलिंग? Chakras are the energy centers in our body. When we are born, when we come into the womb of a mother, जब कॉन्शियसनेस आती है हमें, तो वो इतनी
हाई एनर्जी की आती है कि वो डिवाइड हो जाती है हमारी बॉडी में इन एंड अराउंड आवर बॉडी। 114 चक्रास हैं हमारे 114 चक्रास। इन एंड अराउंड आवर बॉडी। ओके। उसमें से 7 जो है वो स्पाइन के साथ में है। वो ओके। मेन आप जो फोटो देखते हैं ना ऐसे वाली, हम्म। जिसमें कि वो एक लेडी बैठी और कलर्स के वो दिख रहे हैं सेंटर्स, दोज आर अलोंग आवर स्पाइन एंड दे आर मेजर चक्रास, यू नो। तो each chakra is responsible for our memories, our emotions। हम जो हमारा रूट सेंटर है वो हमारा वूम से शुरू हो जाता है और उसमें हम अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी लाते हैं। और हर चक्रा जो है वो ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड है, ग्लैंड्स के साथ अटैच्ड है। तो हम उस एनर्जी सेंटर में कैसा कर रहे हैं, अ, वो उससे हमारा बहुत पूरा फिजिकल मेंटल इमोशनल फर्क पड़ता है। जब ओके। आपने वो हीलिंग की बात करी कि लोग कैसे हील होते हैं, तो जब आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए आते हैं, आप साउंड हीलिंग के लिए आते हैं, या आप कुछ भी और काम करते हैं, दीज आर इजियर वेज टू टू हील योर सेल्फ, यू नो। कि कोई आपके लिए, अब साउंड हीलिंग इज व्हाट, साउंड हीलिंग इज कि हर हर एनर्जी सेंटर की एक फ्रीक्वेंसी है। हम्म। और हम क्या होता है, हम डीरेंज हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस फ्रीक्वेंसी से। जैसे कि आपने अगर 93.8 या 4 जो भी है वो सुनना है, तो आपको उस पर लगाना पड़ेगा, आपको ट्यून इन करना पड़ेगा उसकी। पर कुछ टाइम में क्या होता है कि वो ट्यून इन नहीं हो पा रहा होता, आपकी एनर्जी उस पर ट्यून इन नहीं हो पा रही। जब वो ट्यून इन नहीं होती तो गाना नहीं सुनाई दे रहा। हम्म। तो जब वो गाना नहीं सुनाई दे रहा तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो क्या होता है, हमारी एनर्जी सेंटर्स की जो एनर्जी है वो आउट ऑफ ट्यून हो गई है। ओके। तो हम क्या करते हैं, जब आप हमारे पास आते हैं तो मैं क्या करूंगी, मैं आपकी, अगर आप मेरे पास एक चक्रा बैलेंसिंग सेशन के लिए आए हैं, तो आई विल यूज मेथड्स टू ब्रिंग योर रेजोनेंस इनटू योर चक्रास, कि उनको वापस उस एनर्जी में वापस लेके जाना जो कि उनकी ओरिजिनल बैलेंस एनर्जी। ओके। जैसे अभी मॉडर्न हॉस्पिटल्स में मैंने पढ़ा था कि जैसे पोस्ट सर्जरी हीलिंग्स और पेन थेरेपीज और इन सब चीज़ों के लिए भी साउंड थेरेपी आप यूज करते हो। सो इट एक्चुअली वर्क्स, इज इट टेम्परेरी या फिर ये लॉन्ग टर्म हेल्प करता है? सी व्हेन इट कम्स टू हीलिंग देयर हैज टू बी अ सस्टेनेंस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही कराया और वो हमेशा आप वैसे ही रहेंगे। यू विल कम इन टू रेजोनेंस, बट फिर वो आपको मेंटेन करना है वो रेजोनेंस। या तो आप प्रैक्टिसेस से मेंटेन करते हैं, ओके। या फिर आप बारी बारी कराने जाते हैं। बट आप जो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, जैसे देर आर फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि 174 हर्ट्ज है, जब हम वो बजाते हैं तो वो पेन के लिए है। Like I had some knee pain and I started playing that frequency for my knee and I felt immediate shift। हम्म। इनफैक्ट मैं एक केस भी रीड कर रही थी, एक ओल्ड लेडी थी, उसको नी में हमेशा पेन रहता था। अ, वो बहुत कंप्लेंट करी लेकिन उसने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली। उसने सिर्फ शी यूज्ड टू थिंक अ लॉट एंड यूज सम साउंड्स एंड दैट पेन वैनिश्ड। That Yeah, pain vanished because just with her mind she could vanish the pain. so our mind, what happens, you know, when we are what we think, so when we start that is why when we do this work, हम जब hypnosis में जाके काम करते हैं तो कभी कभी हम विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं, हम उस ऑर्गन को याद दिलाते हैं कि जब वो ठीक स्टेट में था तो कैसा था। आवर सेल्स रिमेम्बर एवरीथिंग, आवर सेल्स रिमेम्बर हाउ दे वर व्हेन दे वर हेल्दी। तो हम Okay. क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्स स्पीक। हम जाकर सेल्स को याद दिलाते हैं कि वो हेल्दी स्टेट में कैसे थे, और वो वापस से उस स्टेट में जाने लगते हैं। तो उन्होंने विजुअलाइजेशन करा, उन्होंने साथ में फ्रीक्वेंसी। सो साउंड हीलिंग का बेस्ट है, इट्स इंटेंशन, फ्रीक्वेंसी एंड विजुअलाइजेशन। इंटेंशन कि मुझे ठीक होना है, फ्रीक्वेंसी आपने वो जो भी फ्रीक्वेंसी उनको ठीक लगी उन्होंने बजाई, एंड विजुअलाइजेशन, शी विजुअलाइज्ड कि मेरे नीज ठीक हो रहे हैं और वो ठीक हो गए। एब्सोल्युटली। आपको फेथ चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, और आपको ठीक हीलर चाहिए या थेरेपिस्ट चाहिए जो आपको ठीक से हेल्प कर सके। इसमें ना, जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत हीलिंग हैज बिकम सच अ ओवरयूज्ड वर्ड, यू नो। बट हीलिंग में क्या होता है कि हीलर की जो अपनी एनर्जी है ना, वो उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। Healing is about entrainment. When somebody comes to you for healing, then you have to be here for that person to come here. अगर आप खुद यहाँ नहीं हैं तो आप उसको यहाँ नहीं ला सकते। हम बोलते हैं every patient, every client
इज मिररिंग यू, वो कहीं आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके आपके सामने आया है, अगर आपने वो प्रॉब्लम हील नहीं करी अपने अंदर, तो आप उसको कभी भी हील होने में हेल्प नहीं कर तो सकते। आप वो कैसे बैलेंस करते हो, अपने आप को कैसे हमेशा हाई स्टेट में रखना है? तो वही है कि यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू ओके। ईट क्लीन रेगुलरली। रेगुलरली। जैसे मैंने बोला कि मेरी प्रैक्टिसेस में है कि मैं हर रोज सुबह मेडिटेट करती हूँ, लाइक राजयोगा प्रैक्टिस, देन वी आई गो फॉर डेली डिस्कोर्स। ओके। राजयोगा में हमारा एक डेली मुरली होती है जिसमें कि डेली डिस्कोर्स है, एंड उसमें इट्स सो ब्यूटिफुल दैट इट्स वेरी सिंपल बट यू टेक अवे समथिंग एवरी डे। मैं एक सेंटेंस लेकर आती हूँ वहां से कि आज मैं इस पे काम करूंगी। उसके बाद में आई डेफिनेटली वॉक on the grass for 10 to 15 minutes every morning, and I do sun sighting morning evening, ओके। and I drink enough water. ओके, इनफ वाटर। यू paused after I drink and I became happy कि चलो दारू वारू अलाउड है। नहीं, वो तो I am high. People ask me, so I always say I'm high on life. You know, अभी my son got married, and उसके फ्रेंड्स ने बोला कि he studied in the US, so he had a lot of friends who had come from abroad. So उन्होंने बोला your mother gets happy after she has a drink or two. तो my son said no, my mother doesn't drink, she's high on life. वो वैसे ही रहती है, पानी पीकर भी ऐसे हो जाती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। अगर आप ध्यान दें तो वो अंदर से ही आती है। देयर इज नो नीड टू या डिपेंड ऑन एक्सटर्नल राइट। थिंग्स। तो ऐसा होता है, सपोज कोई अपनी एक लो लाइफ स्टेट में आ रहा है आपके पास, उसको पॉजिटिव करते करते उसका नेगेटिविटी कुछ आपके अंदर चला जाता है, और यू गेट लो ऑन लाइफ एंड दैट पर्सन गेट्स हाई ऑन लाइफ। ऐसा कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है? देखिए, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो जरूर होगा। अगर आपने अपनी एनर्जी को हाई करके नहीं रखा है तो आपको जरूर होगा। बट वी डू ग्राउंडिंग अ लॉट, यू नो, बिफोर एवरी सेशन वी डू ग्राउंडिंग। एंड सेकेंडली भविष्य, मैं जब काम करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मैं सिर्फ आई एम बीइंग यूज्ड टू डू दिस। ओके, अगर मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ और मैं करने वाली हूँ ही नहीं, इफ आई एम नॉट द डूअर, तो आउटकम तो मेरे से अटैच नहीं है ना। चाहे वो हील हो, जैसा भी है, वट एवर इज द आउटकम, आई एम जस्ट बीइंग यूज्ड फॉर इट। सो जब आप यूज होते हैं तो आप आउटकम से अटैच नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी तो दे ही नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ चैनल कर रहे हैं कोई और एनर्जी, दैट कॉन्शियसनेस यूर चैनलिंग व्हिच इज बीइंग चैनल थ्रू यू। जब आप वो कर रहे हैं तो वो तो सोर्स में तो इतनी एनर्जी आप कितनी भी चैनल कर लीजिए, वो तो सोर्स में तो कभी डिप्लीशन आती नहीं है। राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट चक्रा हीलिंग, तो जैसे पेन ठीक हो गया, कोई भी डिजीज वी कैन क्योर विद सम फेथ, विजुअलाइजेशन, राइट टेक्निक। तो कुछ डिजीजेस ऐसे होती हैं जैसे कि somebody is not able to conceive. हम्म। Is it because of blocked chakras? And can we do it better, like heal the blocked chakras, and that person, after you heal it, that person is able to conceive? हाँ, हुआ ऐसा मेरे साथ भी। Any stories to tell? हाँ हाँ, हुआ। बल्कि नॉट ओनली चक्रा बैलेंसिंग, इवन बॉडी टॉक, like I have seen very good results when I have done that, and there has been a shift, you know, in the energy space. मैं ये नहीं कह रही कि उस सेशन की वजह से हुआ, उनको कंसीव करना था और वो राइट टाइमिंग थी कि वो मेरे पास आए। चक्रा ऑल्सो, देर इज एन एनर्जी सेंटर, और सेकेंड एनर्जी सेंटर सेक्रल है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। तो वी बैलेंस दैट सेंटर, and one has seen very good results. I have worked with someone, and secondly, सेक्रल के साथ में एक हार्ट सेंटर भी होता है कि आपकी विलिंगनेस, आपकी ओपननेस टू हैव अ चाइल्ड, एंड सेकेंडली सेक्रल। और मैंने देखा है कि आई वर्कड विद समवन हु हैड 3 miscarriages अच्छा। when she came to me, and she was very scared. तो मैंने उसको एक बहुत इंटीग्रेटिव अप्रोच दिया। मैंने उसके एनर्जी सेंटर पे काम करा साउंड हीलिंग से। मैंने उसको बैच फ्लावर रेमेडी दी, बिकॉज शी हैड कम विद अ फीलिंग कि वो दोबारा कंसीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सो शी वाज होल्डिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ फियर, एंड हमने a part of hypnosis we used. So it was a very integrative approach, but she conceived, and not her only. I have worked with a lot of clients. Like I do a lot of work with the young women who are wanting to
कंसीव, एंड मैं वूम हीलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। वूम हीलिंग कैसे होते हैं? चक्रा बैलेंसिंग से ही होता है? वूम हीलिंग, हाँ, आप एक फ्रीक्वेंसी से करते हैं, एंड यू ऑल्सो गो, आप बॉडी टॉक भी कर सकते हैं, आप और मोडालिटीज भी यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि वो कहाँ से आ रहा है। जैसे जिनके साथ मैंने काम करा, हमने होपोनोपोनो भी करा, उन्होंने ओके। एक एक अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया था, ओके। उसके बाद में उनके 3 मिसकैरेजेस थे। तो कहीं पर शायद उनको जो भी हो रहा था ऐसे था कि उस सिचुएशन के लिए शी वाज रिस्पॉन्सिबल समवेयर। सो वंस यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वट एवर इज शोइंग अप इन योर लाइफ, तो देन यूनिवर्स स्टार्ट सपोर्टिंग यू। तो वो हमने मैं बहुत ज्यादा होपोनोपोनो भी यूज करती हूँ जब हम ये और करते बैच फ्लावर रेमेडी यू वर टॉकिंग हैं। अबाउट, हाँ, हाउ दैट वर्क्स? these are vibrational essence, of the wildflower, and they work very beautifully in terms of हम गिल्ट, फियर, जितनी भी इमोशंस हैं उसको लेके एक बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, और हम उनको मिक्स करके, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट इमोशंस आर यू एक्सपीरियंसिंग, एंड वन हैज टू इंजेस्ट वो दैट। फ्लावर्स मतलब इंडिया में मिलते हैं? इंडिया में नहीं मिलते हैं वो, हम बिकॉज दिस इज समथिंग विच वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बैच इन लंदन। ओके। यूके में था, और ये फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावर्स वहीं उनके ऑर्चर्ड्स में होते हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेट हम वहीं से लेते हैं। आई एम अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट फ्रॉम द सेंटर। हम वहीं से लेते हैं और यहाँ पर हमको इमोशंस के हिसाब से मिक्स करके गिव ओके। इट टू द क्लाइंट। एसेंस मिलता है आपको एंड देन यू जी, मिक्स इट जी, एंड देन सम हाँ, एंड देन आई केमिकल एक्सेस मेडिटेट मेड? ओवर इट, and it's, see, these are vibrational flowers, and they are so beautiful that they change the frequency of the emotion that you're carrying. They're very subtle, but very powerful. तो अभी ना एक बहुत स्ट्रेंज चीज नोटिस करी थी। मेरी एक फ्रेंड थी, वो शी वाज गोइंग थ्रू स्ट्रेस, एंजाइटी, पीटीएसडी, एंड उसको एक हीलर ने एडवाइस करा कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और हाइड्रेटेड का मतलब ये नहीं बोला है कि दैट यू हैव टू ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। एंड हाउ डू वी हाइड्रेट आवरसेल्व्स? आई वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड। So hydration is one thing, that you should be drinking adequate water. आपको 8 ग्लास पानी पीना है, पर आजकल वो जो लोग स्टैनले। लोग लेकर घूम रहे हैं, इतना ज्यादा पानी पी रहे हैं। See, excessive water also, you are burdening your kidneys, and there should be balance. But there is something called hydration. एक है कि आपने पानी पिया, दूसरा है कि आपके सेल्स ने वो पानी अब्सॉर्ब करा भी है, नहीं करा, वो आपके सेल्स में गया भी है, पानी नहीं गया। ओके। एंड पहले तो उसके लिए ये कि आप कैसा पानी पी रहे हैं, इफ यू आर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन एल्कलाइन वाटर नाउअडेज। सो अगर आपका पानी का, यू आर changing the pH of the water a bit. There are very advanced filters which do that. But otherwise, अगर आप उसमें थोड़ा नींबू, खीरा, कुछ भी ऐसा डाल देते हैं और आप वैसा पानी पीते हैं, तो वो भी आपको बेटर हाइड्रेट होता है पानी आपकी बॉडी में। ओके। सेकेंडली, हम बॉडी टॉक में एक टेक्निक करते हैं हाइड्रेशन, जिसमें कि इट्स अ डेली टेक्निक दैट वी डू, वेर इन वी टेक, हम एक वो लेते हैं, क्यूटिप लेते हैं, और हम उसमें पानी में डाल के और उसको अपने नेवल में, और अगर नेवल में ना रख पाए कोई, तो लेफ्ट ईयर में रखकर, एंड वी टैप आवर बॉडी ऑन सर्टेन प्लेसेस। तो जब हम वो टैप करते हैं, हम अपने हेड पे करते हैं, अपने हार्ट सेंटर पे करते हैं, और अपने बेली में करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये जो पानी है, द हाइड्रेशन ऑफ वाटर हैज टू बी बेटर। It's a very evolved technique. It's a consciousness based. The whole philosophy is very consciousness based, wherein we are reprogramming our consciousness कि हम हाइड्रेशन, हम ऐसे इम्यूनिटी के लिए भी करते हैं, हम ऐसे हाइड्रेशन के लिए करते हैं, इम्यूनिटी के लिए करते हैं, और हम डेली बैलेंसिंग के लिए करते हैं, अपने राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन की बैलेंसिंग के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं, कि जो कि हमें हेल्प करती हैं टू ऑप्टिमाइज वॉट एवर वी आर डूइंग, टू ऑप्टिमाइज दैट। अगर हम पानी पी रहे हैं तो आवर बॉडी शुड टेक, बिकॉज आवर बॉडी 70% वाटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो 70% पानी है हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छा होना चाहिए, और दूसरा वो हमारे सेल्स में वो पानी जाना चाहिए। ओके। सो उस टेक्निक में कोई, यू डू इट ऑन योरसेल्फ? आई डू इट, एवरीबॉडी, यू डू इट ऑन योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। अच्छा। डज दिस हैपन कि एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जब अब हम
लोगों को चेंज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम, आई डोंट थिंक आई कैन चेंज हर। वो Why would you like to change your mom? चेंज एज इन, अगर उनमें कोई ज्यादा नेगेटिव चीजें, जैसे कि गुस्सा ज्यादा आता है, हाँ, और बट देन यू टेन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब उनकी वो हैबिट बन चुकी है, अब वो चेंज नहीं होंगी। उनको गुस्सा ज्यादा आता है तो आपको ही समझना पड़ेगा और आपको ही उस वे में। सो हाउ कैन वी डू दैट? इज देयर एनी टेक्निक टू हील दोज पर्सन जो ज्यादा गुस्सा आते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज? see earlier they would see कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहते हैं, आप बदलते नहीं हैं, आपकी पर्सनालिटी बन जाती है और आप सारी उम्र वैसे ही रहते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ कॉन्सेप्ट हैज कम विच इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे जो ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क है, जो पाथवेज हैं, दे आर लाइक कि जैसे कहीं पानी गिरता है और वो पानी अपना रास्ता बनाता रहता है, फिर आप जब दोबारा पानी डालेंगे तो वो उसी रास्ते पे जाएगा, है ना। तो न्यूरल नेटवर्क्स आर लाइक दैट कि आपके गुस्से का नेटवर्क बन गया है, तो अब आपने थोड़ा सा भी कुछ कहा तो वो ट्रिगर हो जाती हैं और वो उनके रिस्पॉन्सेज वैसे ही रहते हैं। बट बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी वी से नो, at any point of time in your life, if you want to change how you are, you can. ओके। और वो प्रैक्टिसेस है, उसमें आप जब कोई हमारे पास में आता है, जैसे कि एक गुस्से का संस्कार है, अब गुस्सा आ कहाँ से रहा है? एंगर जो है ना, वो अपने में कुछ नहीं है। एंगर इज ऑलवेज लाइक अ पैरासाइट। एंगर किसी पे बैठता है तो वो कहाँ किस पे बैठा हुआ है? वी गो टू द रूट टू सी व्हाई इज शी गेटिंग ट्रिगर्ड बाय, why is the anger showing up in the body? Anger is sits in the solar plexus, a bit of it sits in the heart center. Circumstances हुई उनकी लाइफ में कि जिसकी वजह से सोलर प्लेक्सस की एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो गई है और उसकी वजह से वो कहीं एंगर में बाहर निकल रही। बट इट्स वेरी इजी टू वर्क ऑन एंगर इफ somebody has that issue, you know। हम थोड़ा सा, एज आई सेड, कि हम जाके देखते हैं कहाँ से आ रहा है, वी रीप्रोग्राम। व्हेन शी प्रोसेसेस दैट इमोशन, जिसकी वजह से रूट कॉज जो है, जब वो उसको प्रोसेस करती हैं तो उनको बेटर फील होने लगता है। आई यूज अ लॉट ऑफ ईएफटी फॉर समथिंग लाइक दिस। आई टीच ईएफटी कि आप ईएफटी करके, ईएफटी क्या होता है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वेर इन वी टैप ऑन सर्टन पॉइंट्स इन आवर बॉडी एंड वी रीप्रोग्राम ओके। द इमोशंस दैट वी आर कैरिंग। तो वो बहुत अच्छे से है, वो इट्स अ डेली प्रैक्टिस। भविष्य, माय होल वर्क इज अबाउट टीचिंग दीज टूल्स टू पीपल। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो मुझसे हमेशा आके पूछते हैं कितने सेशंस लगेंगे, कितने का पैकेज है। सो आई ऑलवेज टेल देम कि ऐसा कुछ नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड माई रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्स इज, और माई इंटेंशन इज कि मेरे पास में सेम सेट ऑफ लोग जो हैं वो बारी बारी नहीं आए। ओके। मुझे लगता है कि वो हील हो जाएं, वो खुद को हील करने वाले टूल सीख जाएं, जिससे कि वो अपने आप को हील करें। आप जैसे आप किसी डाइटिशियन के साथ काम करते हैं वेट लॉस के लिए, तो आप 3 महीने काम करते हैं, 6 महीने काम करते हैं, तो फिर उसके बाद में आप सीख लेते हैं कि अच्छा, ये खाने से पता चल जाता है, ये खाने से मेरा वेट बढ़ता है, मुझे ये चेंजेस करने, ये नहीं करने। अगर आप उस 3 महीने के बाद में वो डाइट को ड्रॉप कर देते हैं और आप बिल्कुल वापस चले जाते हैं वो सब खाने में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हेल्दी नहीं रख सकती उसके बाद में। सिमिलरली हीलिंग इज क्वाइट लाइक दैट कि आप आए, इट्स लाइक चेंज इन योर हाउ यू आर। तो आपने वो टूल सीख लिए, यू हैव बीन एम्पावर्ड बाय दोस टूल्स, यू हैव सीन एंड यू हैव एक्सपीरियंस टुडे कि आप 5 मिनट की एक प्रोसेस में भी आप उसके बाद में लाइट फील कर रहे हैं। तो जब आप वो टूल्स सीख लेते हैं, एंड आई ग्लैडली टीच ऑल द टूल्स टू पीपल, जब वो सीख लेते हैं तो आपको वो टूल्स प्रैक्टिस में ले आने, उसमें से कुछ जो आपको पसंद आ जाते हैं। अदरवाइज बैचलर रेमेडी वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू एंगर, एंड वी हील इन लेयर्स। हमारी जब जब हमारे पास में कुछ लोग आते हैं, वो एक लेयर हील हो जाती है, तो वो बोलते हैं बस हो गया। मान लीजिए घर में एक शादी है, आपने कहा मुझे इस लहंगे में फिट आना है और मुझे ये 4-5 किलो वेट लूज करना, और मैं इसमें बस ठीक हूँ, मुझे 5 किलो ही लूज करना है, जबकि आपको वो जो डाइटिशियन है वो बोल रही है नो यू हैव, आपका बीएमआई इतना ज्यादा है कि आप 12 किलो वेट लूज कर सकते हैं।
और आप कहते हैं मेरा 5 किलो कर दो, मैं अब शादी निकल जाए उसके बाद में देख लेंगे. सो सम पीपल कम टू अस who really want to heal that layer only, a layer which is bothering them a lot. But some people come and say, oh, my BMI is higher by 12 kgs, I want to lose 12 kgs. तो कुछ लोग हैं जो उस लेयर्स के बियॉन्ड भी काम करना चाहते हैं, तो फिर वो थोड़ा लंबा काम करते हैं. ओके. बट सबकी अपनी जर्नी एंड एवरीथिंग इज राइट. आप जितना हील होना चाहते हैं, मैं हमेशा से बोलती हूँ, हील होने के लिए भी एक टाइम है. हर की दिस इज सोल ट्रांसफॉर्मेशन. हीलिंग इज नॉट अबाउट फीलिंग हेल्दी और ओनली. Healing is about soul transformation. When somebody comes for a healing session, it means something within is nudging them to be another way. आप जिस गुस्से के साथ में 50 साल जी ली हैं, like your mother has lived with that anger for so many years, if she decides to work on it, then that's soul's growth. Otherwise हम जैसे आते हैं हम वैसे जा भी सकते हैं वहाँ पे बिना किसी इनपुट के. So I think this is what is called medicine. आजकल लोग modern medicine में they have started losing trust. My personal feeling, allopathic medicine is not a medicine, it is a drug. Because the meaning of the medicine is कि आप किसी की बीमारी को क्योर कर रहे हो, उसको आप मेडिसिन बोलते हो. बट एलोपैथिक मेडिसिन क्या होता है, आप किसी बीमारी को क्योर नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल थायराइड, यू आर नॉट क्योरिंग थायराइड, यू आर गिविंग सम हार्मोन जिसकी वजह से योर बॉडी इज फंक्शनिंग वेल. सो एक्चुअल मेडिसिन is what you are doing, healing, so that they go into the root, heal that thing, and then they are out of it. You have healed that thing. So what do you think about this? Yeah, so what I do is called energy medicine, wherein your energy is your medicine. आप खुद ही अपनी मेडिसिन है ना, आप अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं मेडिसिन के जैसे. बट ड्यू रिस्पेक्ट टू मॉडर्न मेडिसिन, मतलब I believe a lot in integration. In fact, I work with a lot of modern medicine doctors, wherein I operate out of a clinic wherein we all work together. And मुझे ऐसे लगता है this is a time where we need to integrate with modern medicine. And I'm so glad that some of the young doctors have recognized that modern medicine, allopathic medicine, is just a part of it, and they need other modalities to combine and integrate and have better results. So absolutely, energy medicine, our ancient, हमारा अपना आयुर्वेदा, हमारा अपना होम्योपैथी, इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं. अगर हम उन सबको इंटीग्रेट कर लें, मॉडर्न मेडिसिन ट्रीट्स वन साइज फिट्स ऑल. जबकि आप आयुर्वेदा में चले जाइए तो वो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको देखेंगे. अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी एनर्जी के हिसाब से देखूंगी, आपकी पास्ट लाइफ कहाँ से आ रही है, आपके हाउ आर योर चक्रास डूइंग, सो मेनी थिंग्स आई विल लुक एट. हाउ वाज योर चाइल्डहुड. सो द सोल्यूशन इज वेरी टेलर मेड. इफ पीपल आस्क मी आप क्या क्या करेंगे, तो मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पता, आप जब आएंगे तब हम देखेंगे कि हम क्या क्या करेंगे. तो yeah, the time has come where I believe the world is gearing up to other modalities also, and that's very beautiful. हम वो 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं हम we are becoming more aware of how to use consciousness to get healed also. I am very inspired with whatever you have shared today. Just one last question. I will not take much of your time now. So, any good 2-3 advice जो आप एक young generation को देना चाहोगे, so that they lead a healthy life? पहली बात पे टाइम से सो, टाइम से उठो. I know that's very very important. Yeah. Kids don't realize it, but that's very important. Secondly, थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स करो, अपना डिजिटल टाइम थोड़ा सा कम करो. That's important. And thirdly, पेशेंट होकर जियो. मतलब इतना इम्पेशेंट हो गए हैं बच्चे to be a certain way that their dependency on substances has really increased. Like I'm very sad to see that how vaping, various weed, other various substances have just been normalized in younger generation. I always feel happiness is an inside job. थोड़ा सा काम करो, अंदर से आएगा. A bit of breath work, a bit of clean eating,
राइट ईटिंग एट द राइट टाइम। बच्चे ज्यादा नहीं खाते पर गलत टाइम पे खाते हैं और गलत खाते हैं। तो अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे एंड स्पेंड सम टाइम, फाइंड सम टाइम टू मेडिटेट, to feel grounded, that's important. I always tell everyone, please, even if you walk for 10-15 minutes every day, if you can, walk bare feet if possible. Otherwise, just walk for 10-15 minutes to regulate your energies. That's important. But सबसे पहले टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। Okay, thank you so much for your time. I really enjoyed Thank you, Bhavisha. the entire time I spent with you. And Thank you so very I much. hope our audience will also enjoy as much as I did. So thank you so much for watching us. Thank you. आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे पसंद आया है। इसी के साथ मुझे एक और चीज़ बतानी है कि हमने भविष्यवाणी क्लिप स्टार्ट करा है जिसमें हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आपको पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में इंटरेस्ट हो सिर्फ वही देख सको। तो आप भविष्य सिंधवानी चैनल के साथ साथ भविष्यवाणी क्लिप्स भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली अपडेट्स आते रहें और हम भी मोटिवेटेड रहें अपनी नई नई वीडियोस डालने के लिए। If you can, tell the stories also, some, मसाले वाली stories. So any masala कि ऐसा वो पहले दिनों में कॉकरोच थे। See, more than when you're pregnant and you want to heal your child, bless you. Excuse me. Masala is missing ना, अभी तक थोड़ा मसाला चाहिए। क्योंकि वो दोबारा से याद आ गया मसाला। But this is such a मसाला, तुम रो रही हो। बट ये वाला मसाला नहीं चाहिए था। मेरा रोने वाला भी नहीं चाहिए।